तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 31 की शुरुआत होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो तलवार रहता भाई उसको गोल्डन रंग का खिला के ब्लैक ड्रैगन को कुत्ता बना देता है और कहते हैं कि यहाँ पे चल, जो मेन मालिक लोग है भाई तो उससे मिलना चाहते हैं वहाँ पे चल। तो आराम से कुत्ता भी जाता है, जैसे घर में वापस पहुँचता है यहाँ पे तलवार आवाज़ लगाता है कि भाई भैया लोग कहाँ है भाई, मैं वापस आ गया। तो जैसे भाई यहाँ पे जो कुत्ता भाई एंटी मारता भाई उसकी फट के हाथ में जाती, कह अरे बाप रे भाई इतना डेंजरस जगह भाई, मुझे भाई कोई मतलब कमाल का यहाँ पे बंदा रहेगा। लेकिन भाई यहाँ पे तो भाई सभी का सभी भाई एक से बढ़कर एक बंदे भाई, और चक्कू को देखता है हिल जाता है, मुर्गे को देखता है हिल जाता है, फट के हाथ में जाती है, कांपते कांपते कहते कि हेलो भैया लोग कैसे हो। आपको देख के यहाँ पे दिल गार्डन हो गया। सामने से यहाँ पे जो चक्कू रहता है ना भाई वो तलवार की तारीफ करता कहते कि हाँ भाई ये तलवार नल्ला भाई, मुझे लगा नहीं था भाई इसको इतने अच्छे से ट्रेन कर जाएगा। सामने से कहते यार इसमें तो भाई आपकी बिल्कुल जैसे आपने मुझे हमेशा डराया धमकाया, से मैंने इसको भी ऐसे किया, जिसके बाद से देखे कितने प्यार से ये बातें कर रहा है। सामने से फिर जो चक्कू रहता है भाई कुत्ते से कहते कि हाँ भाई सुन भाई तू कुत्ता यहाँ पे बन गया, अब खुद को ऐसा समझ के भाई अब तू ड्रैगन नहीं भाई, अब तू कुत्ता है और कुत्तों जैसे यहाँ पे बिल्कुल बर्ताव करे। जो हमारे मेन मालिक है ना भाई, सबसे बड़े वाले मालिक भाई, हम सबके मालिक भाई, उन्होंने तुझे देख लिया और तुझ पे इन्होंने शक किया कि हाँ भाई तू मुझे यहाँ पे कुत्ता नहीं लगा, तो भाई गड़बड़ हो सकता भाई और तेरे यहाँ पे घोड़े भी लग सकते हैं, इससे जैसा बोलूंगा ऐसा करना, कुत्ता बन के यहाँ पे रहे। तो सामने से वो भी उसकी तो ऐसी पहले से फड़ के चारे, वो भी कहता है हाँ हाँ भैया भैया समझ गया। इसके बाद चक्कू बोला अच्छा भाई समझ गया भाई, वो जो फिश पॉन्ड है भाई जरा उसमें जाके हुल्की मार, वहाँ पे भाई ना कोई एक महान ड्रैगन भाई, तेरी कोई खानदान के कोई ड्रैगन वगैरह शायद होंगे। तो सामने सो भी जाता, देखता कि हाँ भाई एक और ड्रैगन भाई कहाँ है, सामने इधर मच्छी रहता है, वो कहता है कि हाँ भाई मैं हूँ भाई, मिल के अच्छा लगा। और जैसे भाई मच्छी को देखते ना भाई उसके अंदर जो ड्रैगन पावर है ना भाई हल्का सा बढ़ने लगता है, ड्रैगन एसेंस, जिसके बाद से हैरान किया भाई ऐसे कैसे भाई, इनको देखते भाई ऐसे कैसे बढ़ सकता है भाई, देखते ही भाई, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। सामने से अभी मच्छी बोलता है देख यार टेंशन नको ले यार, देख यार ये नॉर्मल सी बात है भाई, बहुत सारे ड्रैगन वगैरह मतलब जो भी ड्रैगन होगा या फिर ऐसा कोई मतलब जीव जिसके अंदर भाई ड्रैगन ब्लड हो भाई, वो मुझे देखता है तो उसको प्रॉब्लम वगैरह यहाँ पे होने लगता है, तुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है चलेगा। यहाँ तक भाई जो इंसेक्ट ड्रैगन रहता है ना भाई वो भी मुझे देखेंगे, उनको भी यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन भाई तुझे जो प्रॉब्लम हो रहा है ना भाई वो हल्का सा हो रहा है भाई, तेरा यहाँ पे जिंदगी काफ़ी बढ़िया है। सामने से है ना कुत्ता और हैरान के भाई एक सेकंड भाई, जो इंसेक्ट ड्रैगन है भाई वो सबके भी फट जाएगा आपको देखते ही, आखिर आप ये कौन यार। सामने से कहते हैं मच्छी कह रहे यार सॉरी मैं तुझे इंट्रोडक्शन मतलब खुद को बताना भूल ही गया। कहते कि हाँ भाई लोग मुझे यहाँ पे होली ड्रैगन कहते हैं, जो सुनने के बाद ना यहाँ पे कुत्ते की और हिल जाती है। कहते कि हाँ भाई होली ड्रैगन क्या है मुझे बेसिकली नहीं मालूम, लेकिन मैंने एक ड्रैगन को खाया था भाई, मरे हुए ड्रैगन खाया था, जिसके बाद उसकी जो मेमोरी है ना भाई, मेमोरी मेरे दिमाग में भी आई थी और उसके मेमोरी में मुझे दिख रहा है भाई होली ड्रैगन एक ऐसा ड्रैगन कहा जाता है जो बल्कि ना पृथ्वी को बनने से पहले भाई यूनिवर्स में भाई रहता था भाई, इतना खतरनाक और इतना पुराना और इतना कमाल का ड्रैगन है। और उसकी और ये फटने लगता है कि हाँ भाई सबसे पहले बात आस पास इतने कमाल के लोग, इतना कमाल का ड्रैगन भाई जो कि पृथ्वी के बनने से पहले भाई था, और भाई एक नॉर्मल सा भाई गोल्ड फिश बन के ना फिश पॉन्ड में यहाँ पे रह रहा है, मतलब भाई इनका जो भी मालिक है ना भाई वो मालिक कितने कमाल के होंगे। इसके बाद जो पेड़ वाली थी ना भाई लड़की, वो बाहर आती है, मतलब पेड़ बेसिकली बाहर आती है अपने इंसानी रूप में, और इसके पास है ना माइंड कंट्रोल का भी जो पावर वगैरह ना, उससे भाई हल्का सा फिर से माइंड में चेंज करती है शोल इनके, और उससे कहती है सुनो भाई जो तुम्हारे भैया लगेंगे ना भाई, जो हमारे मालिक बेसिकली जो तुम्हारे भैया हुए उनको भाई मनाओ, ये जो कोता है ना भाई उनको अपने पास रखने के लिए। तो सामने से ये भी कहते हो कि ठीक है बहन समझ गई, और फिर आराम से यहाँ पे सो जाती है, मतलब कल है ना वो आराम से उठेगी और यहाँ पे चेन को मनाएगी कि हाँ भाई एक कुत्ता है प्लीज प्यारा सा रख लीजिए। और उसके बाद ना शीश होता है यहाँ पे जो हमने देखा था व्हाइट थाउजेंड एम्पायर जो था भाई, जिसको जाके बर्बाद बेसिकली किया था, लेकिन उसमें हमने एंड में देखा था कि शायद उसका जो महाराज था भाई उसको भी मारा गया था, लेकिन उसको नहीं मारते, खाली उसको डराते धमकाते एंड में उसे छोड़ देते। और वहाँ महाराज के दद्दा ना भाई, दद्दा भी आता है सामने से चिल्लाता है कि हाँ बता बेटे ऐसे कैसे हो सकता भाई, हमारी की पूरी एम्पायर भाई ऐसे कैसे रातों रात बर्बाद हो सकती है। सामने से बाप कहता है डैड आई डोंट नो, लिटरली मुझे कुछ नहीं मालूम, बस जो टावर वाले आए भाई हमें बर्बाद करके चल गए, ज़्यादा मुझे इतना पता हमारी बेटी गई थी बाहर खजाना वगैरह लाने, लेकिन कुछ हुआ नहीं भी, एक बार आने दीजिए शायद तब जाके हमें कुछ मालूम चल जाएगा। यहाँ पे इसका दादा और भी हिला हुआ क्या भाई, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है भाई, उन टावर वाले ना के हमें बर्बाद कर दिया, और साथ में ना जो बंदे पहले हमारे साथ में थे भाई वो भी भाई दूर चले गए भाई, वो लोग भी मदद करने को तैयारी नहीं है, क्यों भाई ऐसा क्यों। सामने से बेटा कहते हैं भाई बुढ़ापे में सटिया गए हो क्या भाई, मैं कह रहा हूँ ना भाई मुझे नहीं मालूम, बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो। उसके बाद इनकी जो बेटी थी भाई प्रिंसेस सफेद वालों वाली भाई, जिसको हमने देखा था 2-3 एपिसोड पहले, वो भी आते हो कहते पापा मैं वापस आ गई, आते ही चेयर पे बैठते हो कहते भाई जिंदगी झंड यार, कितना भाई डेंजर का माहौल था, लेकिन भाई मैं कितनी
कितनी स्मार्ट, कितनी बहादुर, कितनी कमाल की लड़की हूँ भाई। उस डेंजर से बच के आराम से मैं निकल के आ गई। आराम से बैठती है ना, उसको तो आवाज़ लगाती है कि हाँ भाई सारे के सारे नौकर भाई कहाँ मरवा रहे हो भाई, जल्दी से आओ भाई, प्रिंसेस के लिए नहीं भाई हमारे लिए जल्दी से चाय लेके आओ। बाप का पीछे दिमाग खराब होता है कि हाँ भाई हमारा पूरा का पूरा भाई एम्पायर ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है और इसको अभी भी चाय का परवाह है। उसके पास से पूछता भी कि देख बच्ची, जब तू गई थी खजाना वगैरह निकलवाने के लिए, तूने क्या वहाँ पे कुछ उल्टा सीधा कांड किया था क्या? सामने से कहती कांड मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैंने बस उनसे काम करवाया था ग्रुप वालों से भाई, कुछ उनसे खास हुआ नहीं भाई, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं भाई। ऐसे लोगों से तो भाई मतलब अपने देश से निकाल देना चाहिए भाई, ऐसे लोग हमारे किसी भी काम के नहीं है। तो यहाँ पे उसका बाप समझ जाता है कि हाँ भाई इसी लड़की ने भाई, हमारी बच्ची ने भाई ना, इसने भाई किसी ना किसी को गुस्सा दिलाया हुआ, जिसका मैं ना तियांजुन टावर वाले यहाँ पर आए और हमें भाई पूरी रात में बर्बाद करके चले गए। और इतना गुस्सा आ जाता ना कि भाई अपनी बेटी को लिटरली मारने को तैयार हो चुका था। सामने बेटी कन्फ्यूज, पापा क्या हुआ भाई, आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे? यहाँ पे भाई मारने जाता ना तो पीछे से दद्दा उसका रोक लेता, कहता भाई रुक जा। तो सामने से भाई ना रिक्वेस्ट करता, नहीं सुनिए सुनिए, जो आपकी प्यारी सी पोती है ना भाई, मुझे इससे मारना है, लेके कहता नहीं भाई रुको। तो पोती यहाँ पे खुश किया, अरे यार दादा आप कितने बढ़िया भाई, आपने मुझे बचा लिया। लेकिन दादा कहता नहीं मेरे बच्चे तू अकेले नहीं मारेगा भाई, मुझे भी तेरी मदद करने दे, हम दोनों साथ में मिलकर इसको मारेंगे। वाह क्या दादा है भाई, लड़की के साथ सही हुआ भाई, मैं डिजर्व भी करती है भाई जो इसने कांड किया था। उसके बाद इसके बाद ना सीन शुरू होता भाई अगले दिन आराम से भाई, सुबह का माहौल है भाई। जो शो लेना भाई जाके अपने भाई को यानी भाई चैन को उठाते हो, कहते भैया 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 जल्दी से उठिए। ये भी आँख खोलता, देखता भाई क्या हो भाई इतना सुबह सुबह यहाँ पे मैं क्यों उठा रही है मुझे। यहाँ पे शो लेंदे भाई वो कुत्ते को लेके यहाँ पे आ जाते हो, कहते रहे भैया उठ जाइए भाई, सुबह का माहौल हो चुका है भाई, कब तक सोएंगे। यहाँ पे भाई ना चैन देखते ही कन्फ्यूज, भाई कुत्ता भाई, ये कुत्ता भाई तुम्हें यहाँ पे कहाँ से मिल गया। सामने शोलिन समझाते कि हाँ सुबह सुबह जब मैं उठी थी ना घर के बारे ना आराम से आके बैठा था, मतलब भाई ये पक्का घूम हो गया है। सामने से देख सकें घूम हो गया भाई, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम, मतलब घर के सामने आके बैठा था घूम हो गया, ये कहाँ का लॉजिक हुआ, ये तुमसे किसने कहा कि भाई ये घूम हो गया। सामने से कहती ये इसने खुद कहा कि हाँ भाई मैं यहाँ पे घूम हो चुका हूँ। सामने से जो सुनिए चैन और कन्फ्यूज के भाई ये ऐसे कैसे बोल सकता भाई, इंसान थोड़ी ना है। उसे समझाता हूँ कहते देखो यार मुझे देखो यार, देखो सबसे पहली बात है ना यार अपना कुत्ता है नहीं और ये पक्का घूम नहीं होगा। इसका जो मालिक है ना भाई, मालिक नहीं से छोड़ो अकेले बच्चा, कहीं जाके ना आराम से भाई ना ऐसे वॉक करके आ जा, वापस मेरे पास लौट आना। वही गलती से हमारे मतलब घर के बाहर आ गया होगा, तुमने भाई से अंदर बुला लिया, एक गलत बात है। इसको एक काम करो भाई बाहर छोड़ दो, अपने आप है ना भाई 2-4 मिनट खेलेगा और वापस लौट जाएगा, बस सिंपल। सामने से ये भी कहते हो कि ठीक है, और कुत्ते को वापस ले जाने लगती है। यहाँ पे चैन के दिमाग में आता है कि हाँ भाई मुझे ऐसा लगता है नहीं मेरी बहन को ना ये कुत्ता बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, उसे शायद रखने का यहाँ पे मन होगा। लेकिन ये कुत्ता कौन है, किसका है, कहाँ से आया, नॉर्मल कुत्ता या फिर नॉर्मल कुत्ता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए भाई ना इसको अपने पास रखने में थोड़ा सा समझो भाई डेंजर है, ऐसे भाई छोड़ो भाई, मुझे इसको बिल्कुल नहीं रखना। यहाँ पे भाई जो शोलन के ऊपर भाई तो जादू का असर हो चुका था उसका भाई पेड़ का भाई, उसने किया था कि हाँ भाई जाके मनाओ, इसने मना लिया लेकिन मानने को तैयार हुआ नहीं। तो शोलन को भी अब कोई मतलब नहीं है, वो भी कुत्ते का एकदम गुस्से के मूड में कहती के लिए भाई मैंने मना दिया लेकिन मेरे भैया भाई तुझे यहाँ पे रखने को तैयारी नहीं है, इसलिए छुड़ यहाँ से सीधा रफू चक्कर हो भाई, जैसे आता भाई वैसे यहाँ से निकल जा। कुत्ता भी तू करके ऐसा साइड में जाता है और चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन कुत्ता भाई कुत्ता ही एक नंबर का है भाई, वो भी यहाँ से इतना आसानी से निकलने वाला है ही नहीं। तो भाई देखते भाई वो यहाँ पे रह पाता है या फिर चेंगा कैसे निकाल देता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आया इनविंसिबल एपिसोड 32 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो शोलिन रहती है भाई जाके चैन को मनाती है कि हाँ भाई कुत्ते को रख लीजिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं भाई जाके बाहर छोड़ दो। तो भी बाहर लाती है और उसे भगा देती कि ले भाई कुत्ते जा भाई, मेरे भाई बड़े भैया भाई तैयार नहीं होते इसलिए भाई दफा हो जा। यहाँ पे कुत्ता भी लाइक कह रहे यार कम से कम भाई तुझे हम प्यारी सी छोटी सी बच्ची, तो भाई प्यारी सी भाई छोटी सी बच्ची बन के भाई नौटंकी करती, क्यूट बनने की कोशिश करती कि हाँ भैया प्लीज रख लीजिए। ऐसे कैसे भाई तो इतना जल्दी हार मान सकते, बेचारे में कुत्ते के बारे में भाई कुत्ते की जिंदगी ऐसे पहले से कुत्ते ही रहती है, लेकिन भाई मैं भी एक नंबर का कुत्ता इंसान आई मीन कुत्ता हूं। तो भाई यहाँ पे भाई मैं हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, यहीं पे मैं बैठ जाऊंगा, देखता हूँ भाई ऐसे कैसे यहाँ से निकालेंगे। तो आराम से भाई जाके पेड़ के नीचे ऐसे ही बढ़ जाता है, चैन भी थोड़े समय बाद आता है और देखते हैं साला ये कुत्ता तो एक नंबर का कुत्ता निकला भाई, यहाँ से भागा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पास जाता है कुत्ते से, कहता है साले कुत्ते तुझे क्या चाहिए भाई, तुझे मेरे घर के अंदर रहना है क्या भाई, और यहाँ भाई तुझे हड्डी वगैरह चाहिए क्या, देख भाई ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से। यहाँ कुत्ता बेचारा मनी मन होते कह रहे इससे नहीं है प्लीज ऐसा मत बोलिए भाई, आपके यहाँ का भाई मुझे अगर हड्डी भी खाने को मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात रहेगी, लेकिन आप मुझे ऐसे कैसे भगा सकते हैं, प्लीज इस कुत्ते पे ज्यादा नहीं बस थोड़ी सी चुल्लू भर यहाँ पे दया कर लीजिए। यहाँ पे तभी भाई ना सिस्टम से इसका नोटिस आता है कि हाँ भाई होस्ट सुनिए आपको यहाँ पे एक नया टास्क मिल रहा है,
जिसके बाद से खुद चौंक जाता है, क्या भाई नया टास्क, अरे यार पुराना जो टास्क था भाई उससे कंप्लीट किया, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ भाई। हमेशा जब मैं कोई मिशन करता था उसके बाद से भाई थोड़ा सा टाइम लगता था तब जाके भाई मुझे नया वाला मिशन मिलता था, लेकिन भाई 5 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हाँ भाई पहला कंप्लीट करते ही दूसरा मिल गया। जरा चेक कर दो यहाँ पे दूसरा मिशन मेरा क्या है। तो सिस्टम में नया टास्क ये था कि हाँ भाई आपने जो पुराना बेसिकली जो आपका मिशन था भाई जिसमें आपको एक नया ग्रुप खुद का बनाना था, अब बस उससे रिलेटेड है आपको ना अपने ग्रुप के अंदर 10,000 मेंबर्स है ना ज्वाइन करवाने, ऊपर से 10 दिन के अंदर जो देखा यहाँ पे चैन हिल जाता है, पूरी उसकी दुनिया हिल जाती है, धूम तनाना हो जाता है कि अरे बाप रे सिस्टम भाई तू मजाक करे क्या भाई, ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे करना पॉसिबल ही नहीं भाई, 10 दिन के अंदर तू भाई यहाँ पे 10,000 मेंबर ज्वाइन करवाने को बोल रहा है, और जब मैं मिशन नहीं करता भाई तू मुझे धमकी देता कि भाई तुझे जान से मार दिया जाएगा, जब तुम वाकई में तू मुझे जान से मारना चाहता भाई डायरेक्टली भाई मुझे मार के खत्म कर दे भाई, ऐसा इम्पॉसिबल मिशन सामने से मुझे मत दे। तो सिस्टम कहते हैं डोंट वरी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, आप मारेंगे नहीं भाई, ये मिशन अगर आपने पूरा नहीं किया तो हम आपकी जान बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जो सुनने वाले यहाँ पे चैन खुश के यहाँ पे चलो यार जब तुम मुझे जान से मारोगे नहीं करता भाई मिशन पूरा, क्या कर लेगा, सामने से सिस्टम बोलता कि हाँ भाई आपको जान तो नहीं लेंगे लेकिन जो आपका लुल्ली का साइज है ना भाई वो आधा हो जाएगा। जो सुनने वाले यहाँ पे चैन को और भी गुस्सा आता है कि अभी साले सिस्टम उठा के पटक देता लिटरली कि तेरी माँ का, और बहुत गालियां सुनाता सिस्टम को। उतने में ना भाई ना बाहर से भाई मुरों को जो दद्दा ना भाई उसकी आवाज आती है, कहते हैं सीनियर आप घर पे क्या, यहाँ पे सोचते एक समय ये अरे तो मुरों का दद्दा भाई अच्छा हो भाई सही टाइम पे आ गया। उसके अंदर दरवाजा खोलता है, उसका दादा भी आता है, दादा काफी ज्यादा खुश था, यहाँ पे सामने उसका मुंह देखता है दादा का और कहते कह रहे यार मुरों का दादा अब बहुत ज्यादा खुश लग रहे ना, क्योंकि भाई पक्का वो जो प्रिंस वगैरह थे मतलब जो प्रिंसेस थी उसका बाप पूरा जो एम्पायर था भाई मिलकर परेशान कर रहे थे, नए ग्रुप को बनाने नहीं दे रहे थे, पक्का भाई उनका सफाई हो गया ना मुझे मालूम है। सामने से कहते कि हाँ ऑफकोर्स भाई आपके कारण हो रहा भाई, आपने भाई लॉन्ग से मदद मांगी, उसके बाद से भाई ना ओलो भाई हमने ना उनको बर्बाद करके मदद छोड़ दिया, जिसके बाद से ग्रुप बनाने का काम वापस से हुआ और ग्रुप काफी अच्छे से बन गया। जो सुनने कहते कि हाँ भाई फिर तो लॉन्ग वाकई में कमाल का आदमी है, मनी यही चलता है इसका कि हाँ भाई ऐसे तो मैं फिजिकली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हूँ लेकिन पक्का मेरे आसपास कोई ना कोई और रहेगा भाई जिसे देख के भाई कोई भी यहाँ पे डर जाता है। यहाँ तक कि भाई लॉन्ग की भी फट चुकी थी इतनी कि भाई ना मैं उसको ऑर्डर तक भी दे सकता हूँ और मेरे यहाँ पे बात भी सुनेगा, इतने कमाल वाले बंदे कोई भी मैं सामने से लिटरली में ऑर्डर दे सकता हूँ। तभी सामने से लॉन्ग का दादा भी कहते हैं हाँ लॉन्ग भाई लॉन्ग वाकई में कमाल के आदमी। दूसरे को और कमाल के बात बताऊँ, हम लोग भाई जब वहाँ पे खुदाई करे तो भाई अंदर से ना भाई एक एविल टाइप का बीस्ट ना बाहर से आ गया भाई, लेकिन जैसे उसने लॉन्ग को देखा भाई उसकी यहाँ पे फट के हाथ में आ गई थी और बात करते करते भाई उसका ध्यान है ना भाई उसी कुत्ते की हो जाता है, और हमें मालूम भाई वो रियलिटी में कुत्ता नहीं है भाई, रियलिटी में तो वही ब्लैक ड्रैगन भाई जिसकी यहाँ पे अभी वो बेइज्जती मार रहा है, जैसे देखता भाई फट के हाथ में आ जाती है। यहाँ पे जो देखने थे ना अब यहाँ पे चैन कंफ्यूज करे क्या होगा भाई मुरोंग का दादा भाई आप वहाँ पे अचानक से क्यों चले गए, यहाँ पे मुरोंग दादा की दम फट के हाथ में लिटरली आ चुके भाई। मनी यही सोचते कि एक से भाई ये जो सामने कुत्ता ना भाई इसका जो भी और है ना भाई मुझे ऐसा महसूस हुआ और जो ब्लैक ड्रैगन भाई सेम टू सेम भाई वैसा का वैसा हो रहा है एक से भाई, कहीं ये जो ब्लैक ड्रैगन वही तो यहाँ पे कुत्ता बन के तो नहीं आया है। अरे बाप रे यार मैंने इसके मुंह के ऊपर भाई मैंने इसकी बेइज्जती मार दी, कहीं यहाँ भाई सामने से मुझे मार ना डाले। यहाँ पे जो चैन है ना भाई वो पूछता भी मुरोंग से दादा कि अच्छा भाई कहीं आप इस कुत्ते से डरे हो, अरे यार कैसे आदमी हो आप, एक कुत्ते से डर रहे हो भाई थोड़ी सी शर्म करो। सामने से कहते नहीं मैं किसी भी कुत्ते से डरता नहीं, और मुरोंग के दादा के दिमाग में चलते कि अरे यार मुझे इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं, कि भाई ना ये अभी भाई ना सीनियर घर पे सीनियर के यहाँ पे बात मान रहा है तो पक्का भाई सीनियर ने भाई इसने मना लिया होगा तो भाई ये पक्का सीनियर के पास सुनेगा तो भाई ऑफकोर्स मुझे भी कुछ करेगा नहीं, तो भाई टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। और कहता है सीनियर से क्या सीनियर भाई आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे क्या, सामने से कहते कि हाँ मैं आपको कुछ कहना तो चाहता हूँ लेकिन जो मैं आपसे कहूँ ना शायद वो सुनने में इम्पॉसिबल रहेगा। बेसिकली जो नया ग्रुप फॉर्म हुआ ना भाई आप दोनों का ग्रुप मिला के जो नया जो फॉर्म हुआ उसके अंदर बेसिकली ना भाई 10,000 में मेंबर से ना ज्वाइन करवाना चाहता हूँ, ऊपर से करे 10 दिन के अंदर, क्या ऐसा हो पाएगा। सामने से मुरोंग का दादा कहता ऑफ कोर्स हो जाएगा, यू चुटकी बजाते यहाँ पे हो जाएगा, बस उसके लिए भाई आपको मेरे साथ आना है, फिर यहाँ पे कंप्लीट पूरी तरीके से यू आराम से हो जाएगा। सामने से चैन भी हिल जाते क्या भाई वाकई में मेरे आने से हो जाएगा क्या, लेकिन तब यहाँ पे ना मुरोंग का दादा के दिमाग में था कि अरे यार मैंने क्या बोल दिया भाई। ऑफकोर्स सीनियर कोई भी देखेगा भाई उनकी फट के हाथ में जाएगी, मतलब देखेंगे हाँ भाई कितने महान आदमी है तो पक्का सबको सब है ना उनका ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। तो यही तो दिक्कत की बात है भाई, लिटरली सारे के सारे बंदे ना भाई ज्वाइन करना चाहेंगे तो भाई थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा और सीनियर भी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर उनको मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। तो अभी सामने से कहते क्या हो जाएगा 10,000, आपको भी आने की कोई जरूरत नहीं है भाई, आपका ये जो कुत्ता ना भाई कुत्ते को मेरे पास भेज दो,
बस यार 10 दिन का भाई, कुछ दिन के अंदर भाई यहाँ पे हो जाएगा भाई। अगर नहीं किया तो भाई मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और खुश रहते कि हाँ भाई अगर भाई सीनियर को आने की कोई भी जरूरत नहीं भाई, सीनियर आ जाएंगे तो उनका जो कल्टीवेशन, जो माइंड कल्टीवेशन यहाँ पे करे ना भाई, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास ये ब्लैक ड्रैगन है तो भाई काम और भी आसान हो जाएगा भाई, टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब चैन कन्फ्यूज रहता है कि एक समय भाई ये यहाँ पे इतने कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा क्यों बोले कि हाँ भाई इसको ले जाते हैं यहाँ पे हो जाएगा। एक समय भाई मैंने ऐसा बुक के अंदर पढ़ा कि भाई यहाँ पे दुनिया भर में ना बहुत सारे ऐसे ऐसे ना कमाल कमाल के बीस्ट जानवर रहते हैं, डेमोनिक बीस्ट रहते हैं, जो कि यहाँ पे ना जानवर वगैरह का यहाँ पे रूप ले सकते हैं। तो वाकई में जो कुत्ता भाई ये भी कोई डेमोनिक बीस्ट है। अरे यार अब तो भाई इसको अपने पास रखने में और मुझे डर लग रहा है। ऐसा हो सकता है जो मुर्गा ना मेरे घर पे भाई या जो मच्छी है भाई उस पर अटैक करके उनको खा सकता है। उससे ज़्यादा डर भाई मुझे अपनी बहन के बारे में लग रहा है, शोलिन भाई, ये शोलिन पे भी अटैक कर सकता है। तो भाई एक कंफर्म कर लेता हूँ भाई किस तरीके से। सामने से पूछता भी है कि हाँ भाई बताइए भाई आप इस कुत्ते को भाई ना कहाँ पे ले जाना चाहते हैं। सामने से भाई मुराम का दादा बोलता है कहाँ, अरे शहर में भाई जहाँ अपना ग्रुप है वहाँ पे ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई फिर तो भाई पक्का कोई ऐसा वैसा कुत्ता नहीं भाई, कोई पक्का डेमोनिक बीस्ट रहेगा। इसलिए कहते हैं कि हाँ ले जाइए जल्दी से लेके जाइए। तो वो ना भाई उसका अपने पीठ पे उठा लेता हूँ, कहता है कि हाँ बाय बाय सीनियर जा रहा हूँ और अपना मुंह आपको तभी दिखाऊंगा जब मैं 10,000 मेंबर को यहाँ पे ज्वाइन करवा दूंगा। इतना बोलने वाला ना आराम से जाने लगता है। यहाँ पे जो कुत्ता ना भाई जाते जाते जो मच्छी ना भाई, मच्छी से कहते सोनिया भाई, अरे सोनिया भाई ऐसे कैसे, देखिए भाई आपके जैसे दूसरे ड्रैगन को ना ये लेके जा रहा है। ये कहते डोंट वरी टेंशन मत ले, रात में जैसे मौका मिलेगा ना भाई भाग तू यहाँ पे आ जाना। तो कुत्ता भी लाइक ओके और वहाँ पे लेकर चल जाता है। देखते गाइस इसका मिशन पूरा हो पाता है या फिर नहीं, 10,000 मेंबर को ज्वाइन करवा पाता है कि नहीं। यहाँ पे भाई ये ना उड़ते हुए फिर निकल जाता है और चैन देखते ही रह जाता है और चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 33 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे जो मुरोंग का दादा रहता है भाई और ब्लैक ड्रैगन को लेके यहाँ से चल जाता है। यहाँ पे चैन सोचते रह जाते कि अरे यार वो बूढ़ा हो भाई उनके साथ क्या करेंगे भाई, उस कुत्ते के साथ आप उनको जानना है यार। लेकिन भाई वो तो मुझे अपने साथ लेके नहीं गए, सर नसीब ही खराब है भाई। देखो यार एक दिन के अंदर भाई ना 10,000 मेंबर को ज्वाइन करवाना है तो शायद वो बूढ़ा से ना हो पाएगा। अगर वे वाकई में जाता ना तो शायद हो जाता, क्योंकि भाई मैं कमजोर हूँ मुझे मालूम है। लेकिन है ना मेरे आसपास पक्का कोई ना कोई और रहेगा भाई, तो बंदे लोग देखेंगे भाई ये बंदे के आसपास कितना कमाल का हो रहा है भाई, चलो भाई इसके पास जाके इसका ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन बाई चांस मान लो कि यहाँ पे जो भी हो रहा है रियल में हो रहा नहीं रहा या फिर और रहा, लेकिन भाई सारे बंदों को दिखाई नहीं देगा, तो भाई सारे लोग भाई मुझे ऐसी माँ बहन की गालियाँ देंगे ना कि हाँ भाई कितना बेकार कितना नल्ला है ऐसा वैसा। तो भाई क्या करूँ भाई, कुछ नहीं कर सकता भाई, आराम से बैठा रहता हूँ भाई। बाद में देखते हैं कि हम भी बुढ़ाओ मिशन कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। इसके बाद है ना यहाँ पे शेष होता है बुढ़ाओ पे यानी मुरांग के दादा पे, जो कि जो नया ग्रुप था भाई पिंगेन जिसका बेसिकली नाम था भाई, वहाँ पे लेके आ जाता है। लाते कहते कि लो भाई फाइनली भाई हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। लेकिन भाई अब यहाँ पे आ जाता है ब्लैक ड्रैगन गुस्से में और लिटरली कहता भाई अपने मुंह से कहने लगता है कि अबे साले भाई बुढ़ाओ भाई तुझे मालूम है तू भाई मुझे वहां से निकाल कर भाई यहाँ पे लेकर आ गया, जिससे भाई तुझे मालूम है मेरा यहाँ पे कितना नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अगर भाई मैं वहां पे रहता तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता। सामने से मुरांग का दादा भी समझाता देखिए ब्लैक ड्रैगन जी आपको यार डरने के मतलब आपको ऐसा गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए कमाल की बात बताऊं, ये जो ग्रुप है ना भाई और किसी का नहीं बल्कि आपके हमारे जो सीनियर है ना भाई ये उन्हीं का यहाँ पर भी है। और साथ में भाई हमेशा के लिए मैं आपको नहीं लाया हूँ भाई, बस आज के लिए ऊपर से भाई कुछ ही देर के लिए खाली बस मुझे आप चाहिए। उसके बाद से भाई मैं आपको वहाँ पे पक्का भेज दूंगा, जिसके बाद से सीनियर भी ना पक्का खो जाएंगे और आपके यहाँ पे तारीफ वगैरह भी करेंगे। जो सुनने के बाद ना यहाँ पे ये कहता है कुत्ता कि अच्छा इसी बात है क्या, इसी बात है क्या, और वाकई में ये ग्रुप सीनियर का है। तो मैं भी अपनी तरफ से ना कुछ देना चाहता हूँ और अपने बॉडी के अंदर से ना एक टाइप का फॉर्मेशन निकालता है, मतलब बोल सकते हैं जाल वगैरह जो कि पूरे ग्रुप पे ना यहाँ पे लगा देगा, ताकि भाई बाहर के कोई भी बंदे यहाँ पे अटैक वगैरह ना कर पाए। सीक्रेट अटैक लगाते ही कहते कि हाँ भाई एक टाइप का ना स्पेशल फॉर्मेशन है जो भाई पूरा का पूरा यहाँ पे स्पीच और एनर्जी से बना हुआ है। बाई चांस है ना महानायक लेवल तक का, मतलब जो जितना लेवल था ना भाई इस कुत्ते का उतना लेवल तक का अगर किसी बंदे ने यहाँ पे अटैक वगैरह किया ना भाई घंटा भाई इस ग्रुप का कुछ भी यहाँ पे उखाड़ वगैरह नहीं पाएगा। और मेरे पास और भाई कुछ तलवार वगैरह कुछ वेपन्स और सोने चांदी के बहुत सारे ऐसे चीजें वगैरह पड़े हुए जो कि मैंने ना रास्ते से बहुत जगह से यहाँ पे कलेक्ट किया। लेकिन भाई मैं हूँ ड्रैगन और ड्रैगन के अलावा मैं हूँ कुत्ता, तो भाई मैं कहाँ पे जाके खर्च करूँ, नहीं भाई खर्च करने कोई जगह नहीं है, इसलिए बेसिकली मैं आपको देना चाहता हूँ। और ऊपर निकाल के ना उनको देने लगता है। सामने से मुरांग का दादा बोलते करे हाँ आपका शुक्रिया, बस मुझे आपसे एक छोटी सी चीज चाहिए, एक और एक छोटी सी चीज, वो ये कि भाई प्लीज अपने असली रूप में ना यहाँ पे आ जाइए और कुछ समय के लिए खाली भाई यहाँ पे ना अपने असली रूप में रहिए, ताकि लोग जैसे देखेंगे ना तो हमारा ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए सामने से आए। जो सुने कुत्ता बोलते बस इतनी छोटी सी बात, लो भाई यूँ कर देता हूँ, आराम से ना अपने रियल ड्रैगन मतलब रियल रूप में यानी ब्लैक ड्रैगन के रूप में आ जाता है। अब आते कहते लो भाई हो गया। यहाँ पे मुरांग का दादा बोलते अरे यार
आपके साथ मेरा मुलाकात ना कल हुआ था, कल आप मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन आज देखो भाई आज बार आप कितने पावरफुल बन गए। यानी सीनियर घर पे आप खाली एक दिन रुके, उसमें तो आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा हो गया। तो चलो यार जो मेन काम है भाई वो चालू करते हैं ग्रुप में बहुत सारे मेंबर को ऐड करने का। और दूर से जो कांड है ना भाई, जो लॉन्ग है भाई, लॉन्ग वहाँ से देखता है, जैसे फॉर्मेशन देखता है ना, नोटिस करता है अच्छा भाई महानाया लेवल का फॉर्मेशन। अरे यार ये मुरोंग की फैमिली तो यार बहुत ज़्यादा लकी है भाई, पक्का ने सीनियर ने उनको दिया होगा। हाँ गलती से दे दी हो कि हाँ भाई लो रखो, लेकिन फील जाता है कि नहीं 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 सीनियर कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं भाई, इतने कमाल के बंदे भाई वो गलती कैसे कर सकते भाई, पक्का भाई गलती से उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया होगा। पक्का भाई ये टेस्ट से रिलेटेड होगा भाई। अब मुझे समझ आ रहा है भाई, अब सारी बातें समझ आ रहा है। यहाँ पे सीनियर शायद यहाँ पे तीन उन्होंने ना टेस्ट यहाँ पे अरेंज करके रखा होगा। और सबसे पहला टेस्ट था भाई वो जो एम्पायर के लोग थे भाई, महाराज प्रिंस प्रिंसेस, उनके बारे में सबसे पहले ना जानबूझ के उनके घर के ऊपर वो जो गुड लक वाला एस्टेरॉयड था भाई वो उनके ऊपर गिराया था, जिसकी वजह से शायद उनका लक वगैरह बढ़े, उनका पावर बढ़े। लेकिन वो लोग निकल के कमीने भाई, एंड में बन गए वो लोग घमंडी। हमारे सीनियर ने उनको टाइम दे के हाँ भाई अपना घमंड हटा के भाई अच्छे से काम करो, लेकिन वो लोग यहाँ पे सुधरे नहीं, जिसकी वजह से भाई मैं गया, मैंने उनको बर्बाद कर दिया सामने से, उनकी सारी की सारी पावर वगैरह यहाँ पे छीन ली। तो ये हो गया सेकंड टेस्ट जो कि मैंने यहाँ पे बेसिकली पार कर लिया। तो शायद हो सकता है जो थर्ड टेस्ट होगा भाई ये मुरोंग की फैमिली का पक्का उन्होंने लिया होगा, और मुरोंग की फैमिली यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई होगी। और सक्सेसफुल होने के बाद ना उन्होंने सामने से गिफ्ट दिया होगा कि ले भाई तुम लोग भाई मेरा टेस्ट पार करते हो, लो भाई मतलब से फॉर्मेशन रख लो। अच्छा भाई ये हुआ होगा पक्का। ओ माय गॉड, मतलब सीनियर भाई हर चीज को भाई इतने अच्छे से नोटिस करके रखे थे भाई, तीनों का टेस्ट भाई साथ में प्लान करके रखे। बाप रे मानना पड़ेगा यार, ये तो सीनियर वाकई में जितना कमाल सोचता हूँ उससे ज्यादा कमाल के यहाँ पे निकल चुके। और तभी भाई फिर से अपने बंदों को आवाज लगाता, मालूम नहीं कैसे इसका बंदा कहाँ पे छुपा रहता है, बस ये आवाज लगाता है इसका बंदा प्रकट हो जाता है। जैसे आवाज लगाता है कहते कि हाँ भाई जल्दी से सामने आओ, मुझे भाई गिफ्ट चाहिए भाई, जल्दी से गिफ्ट लेके आओ। उसका बंदा भी आता है, कहता अच्छा ठीक है महाराज, लेकिन भाई आपको किस टाइप का गिफ्ट चाहिए जरा बताएंगे। सामने से कहते कि हाँ भाई एक ऐसा गिफ्ट लाओ जो कि भाई ना दुनिया का सबसे बेस्ट बंदा जो कि सबसे एकदम अलग है ना भाई, उसके लिए सबसे यहाँ पे परफेक्ट रहे। उसके बाद ना चेन शुरू होता चैन पे जो कि आराम से अपने घर के अंदर बैठा था, उस समय सिस्टम से आवाज आता है कांग्रेचुलेशन, आपका यहाँ जो मिशन था ना भाई 10,000 मेंबर को ज्वाइन करवाने का वो पूरा हो चुका है। जो देखने यहाँ पे चैन मिल जाता है एक से भाई पूरा हो गया, मतलब सच में पूरा हो गया भाई। अरे भाई ऐसे कैसे भाई, खाली अभी है ना भाई सुबह वो बूढ़ा लेके गए थे कुत्ते को और दोपहर का टाइम हो रहा भाई, आधे दिन का ना भाई हो गया भाई, मानना पड़ेगा भाई ये मुरोंग का दादा कमाल का भाई। एक दिन भाई मुरोंगा उसकी पूरी फैमिली को यहाँ पे बुलाऊंगा भाई और चाय पानी पिलाऊंगा भाई, मतलब यार उन्होंने भाई मेरा यहाँ पे दिल खुश कर दिया। सामने सिस्टम का देखा भाई लॉटरी आया भाई, हमने देखा भाई जब इसका कोई मिशन पूरा होता है एक मतलब स्पिन करने का ऑप्शन आता है, बेसिकली लॉटरी निकालेगा जिसके बाद से कोई ना कोई सामान मिलता है। तो ये भी कहता है कि हाँ भाई जल्दी से लॉटरी निकालो, और कहता है ये भी कहता है कि हाँ भाई इससे पहले बहुत मैंने मिशन पूरा किया, बदले में सामने से बहुत सारे आइटम मिला। पिछले वाले ना भाई रास्ते से कुछ एक तलवार में उठा के लाया था जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बेकार था, जो तलवार भी सुनता है उसको बुरा लगता है कि अरे मालिक ऐसा मत बोलिए। उसके बाद से ना भाई लॉटरी निकालता है, और लॉटरी में ना इस बार बोल सकते बहुत ही बड़ा बोल सकते भाई बोरी निकली थी भाई, और बोरी डायरेक्ट निकल के इसका पेट पे गिरता है, और इसका ओ माय गॉड भाई डायरेक्ट सीधा पेट पे आके गिरा। लेकिन बाद में हटाता है देखता भाई ये बोरी, अरे बाप रे तो मुझे फर्टिलाइजर का बोरी लग रहा है, मतलब खाद वाद जो कि खेती के समय पे यूज किया जाता है। देखते कि हाँ भाई खाद है, और ऊपर सकता भाई जब मेरी मेन दुनिया थी भाई पृथ्वी, वहाँ के खाद जितना एडवांस लग रहा है, मतलब खेती वगैरह में काम आएगा भाई। ऑफकोर्स मुझे भी यहाँ पे खेती करने का तो मन कर रहा था। और अपनी बहन शोलिन को वाला कहता कहते शोलिन बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ भाई, तुम्हें तरबूज वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है ना, चलो और भी तरबूज खाते हैं। तरबूज खाते क्या भाई, तरबूज का यहाँ पे पूरा खेती करते भाई, और फिर रोज यहाँ पे तरबूज खाएंगे। सामने सो भी बाहर आते कहते अच्छा ठीक है भैया। बेसिकली इसका प्लान ये था कि यहाँ पे जाके तरबूज का कुछ बीज लेके आएंगे, उसको बोंगे फर्टिलाइजर जब फर्टिलाइज करेंगे और पूरा खेती वेती करके भाई आराम से तरबूज वगैरह पूरा खाएंगे। तो मार्केट में जाता है और आराम से जो तरबूज का बीज है भाई खरीद के लेके आ जाता है। उसी बीच में गाइस ध्यान से देखिए भाई यहाँ पे चैन के पीछे कोई है, एक छोटा सा बच्चा या बच्ची आई डोंट नो, लेकिन कोई है भाई जो कि इसको ना ऐसा घूर घूर के देख रहा है। तो गाइस ये कौन है, ये क्या इसका पीछा करेगा, कब फर्टिलाइजर का यहाँ पे क्या यूज है भाई। सिस्टम जो कुछ आइटम मिलता है वो कोई ऐसा आइटम नहीं है, तो और ये भी सिस्टम से मिला है, मतलब पक्का फर्टिलाइजर में भी कुछ ना कुछ तो बात है। तो ये सारा चीजों का जो अगर आपको जवाब जाना है तो आपको अगले चैप्टर इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। आई एम इनविंसिबल एपिसोड 34 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे चैन अपनी बहन के साथ जाता है मार्केट में, और जो तरबूज के बीज थे भाई वो खरीद के आता है। सबसे पहले उसका जो कोर्टयार्ड है भाई उसके अंदर थोड़ा सा खेती वेती करता है, मतलब उस पर अच्छे से चपाट चला के भाई पूरा अच्छा सा माहौल कर देता है। उसके बाद ना बीज वगैरह भी अच्छे से डाल देता है, और उसके बाद जो फर्टिलाइजर है भाई वो भी अच्छे से पूरे यहाँ पे छिड़क देता है, और कहते हैं कि यस भाई फाइनली हो गया भाई। कुछ दिन बाद ना हल्का हल्का प्लांट आने लगेगा, और कुछ महीने बाद यहाँ पे वाटरमेलन भी यानी
तरबूज भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर हिल जाता कि एक समय भाई ये मैं क्या करूं भाई, मैं यहाँ पे मैं खेती बाड़ी करने लगा, अरे भाई मुझे कल्टीवेटर बनना था भाई, लेकिन जितना मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ भाई उतना मैं कल्टीवेशन की दुनिया से यहाँ पे दूर जा रहा हूँ भाई। कोई बात नहीं कर लेता हूँ भाई, अपनी बहन के लिए यहाँ पे मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ। उसके बाद से भाई यहाँ पे तभी ना इसकी बहन कहते रहे भैया भैया जरा देखिए, तो ये भी कहता भाई क्या देखूँ, तभी देखता भाई छोटा सा पौधा ना भाई यहाँ पर उग आ गया, जो देखा यहाँ पे हिल जाते क्या भाई बस उग आया भाई। फर्टिलाइजर में थोड़ा सा डाला उसमें डायरेक्टली भाई पौधा भी उगाया। अरे वाह यार कितनी कमाल की बात है, फर्टिलाइजर पकड़ता खुश है कि यहाँ भाई सच में यार बहुत ज्यादा कमाल का भाई, लिटरली एकदम अलग लेवल का फर्टिलाइजर है। और पहली बार सिस्टम ने भाई मुझे इतना कमाल का चीज दिया है। इससे पहले उसने मुर्गा दिया, मच्छी दिया, झाड़ू दिया, चाकू दिया, भाई कितना बेकार सामान था। जो ये सारे सामान वगैरह भी सुनते उनको भी दिल से बुरा लगता है कि अरे यार आप जितना मुझे बेकार समझे उतना बेकार मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तभी सामने से शूली ने पूछते हाँ भैया तो मतलब इतना जल्दी ना भाई यहाँ से छोटा सा प्लांट आ गया तो कुछ देर बाद हमें पक्का तरबूज भी पूरा मिल जाएगा ना। सामने से ये मना करता हूँ, कहता नहीं इतना जल्दी यहाँ पे खेती नहीं होती, हालांकि जो फर्टिलाइजर है वो बहुत ही अच्छा, इतना जल्दी पौधा आया ये बड़ी बात है। तो भी समझो 15 से 16 दिन है ना अच्छे से भाई तरबूज निकल के बनने में लग जाएगा, तो उतने दिन तुम्हें यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। जो सुनने तो सैड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे चैन चला जाता है कि हाँ भाई जाओ यार घर के अंदर आ जाओ भाई, अभी हमें खाना भी बनाना है, खाना भी खाना है, टाइम नहीं है भाई, और जाके कपड़े वगैरह भी मुझे चेंज करना है, तुम्हें जल्दी से आगे कर लो। यहाँ पे तो भाई मुँह लटका के बैठी कह रहे यार तरबूज 15-16 दिन यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तभी उसका ध्यान ज़्यादा फर्टिलाइजर पे, सोचते कहाँ थोड़ा सा फर्टिलाइजर डालने पर भाई इतना हो गया, मैं काम करती हूँ और ढेर सारा डाल देती हूँ तो और फटाफट शायद हो भी जाएगा। और ऐसे कहती है फर्टिलाइजर उठाती है पूरा भाई खेत में ना यहाँ से वहाँ भाई पूरा का पूरा फैला देती है। तभी पीछे से चेन आवाज देते करे सुनो तुम क्या कर यार, मुझे कुछ अजीब सा आवाज आ रहा है। तो ये भी डर जाती है और सब कुछ छुपा ले तो कहते नहीं कुछ नहीं। और यहाँ पे जो शूलिन ने भाई जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर बाद में डाला था भाई उसके जरिए जो भी तरबूज थे भाई बन जाते, मतलब अच्छे से भाई तैयार हो जाते, पक जाते बड़े बड़े साइज में। तो कहते क्या देखिए भैया अब तरबूज भाई अच्छे से तैयार हो चुके, क्या मैं खा सकती हूँ। यहाँ पे चेन देख के हिल जाते क्या भाई वाकई में जो तरबूज था भाई जैसे यहाँ पे शूलिन ने और भी फर्टिलाइजर डाले थे पूरा भाई अच्छे से ना बड़े साइज में तैयार हो चुका था। यहाँ पे चेन हिल जाता कि अरे बाप रे भाई मैं भाई जितना फर्टिलाइजर कमाल समझ रहा हूँ भाई उससे भी ज्यादा कमाल का नहीं कर रहा है, मैंने बस थोड़ा सा डाला था उसके बाद से भाई ना इतना जल्दी तैयार भी हो गया। अरे यार मुझे अब कुछ अजीब लगने लगा है। और तब यहाँ पे भाई चेन का दिया जाता है जो फर्टिलाइजर की बोरी थी भाई उस पर, जहां देखते यहाँ पे ढेर सारा फर्टिलाइजर यहाँ से गायब हो चुका है। सामने से पूछा सूल उनको कि एक समय भाई इसके अंदर ढेर सारे फर्टिलाइजर थे भाई, बाकी का यहाँ पे कहाँ से गायब हो गया। सामने से मुंह बनाते कहते क्या बाकी का, मुझे क्या मालूम शायद हवा आया होगा और उड़ा के ले चला गया होगा। यहाँ पे समझ आता कि अरे यार इसने बाकी का ढेर सारा फर्टिलाइजर डाल दिया जिस चक्कर में शायद ना फटाफट यहाँ पे उगाया। भाई ए मेरी बहन भाई तेरा क्या करूँ भाई, तुझे इतना वाटरमेलन पसंद है क्या, कोई बात नहीं तू जाके यहाँ पे अपना हाथ मुँह दो, यहाँ पे मैं तेरे लिए लाता हूँ तरबूज काट के। ये भी कहते ओके ठीक है। और तभी भाई हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कोई एक छोटा सा बच्चा इसका पीछा कर रहा था, वो पीछा करते करते ना यहाँ पे घर पे भी रहता है और घर का जो दरवाजा ना भाई हल्का सा खोल के ना भाई यहाँ पे सब कुछ देख रहा है। यहाँ पे भाई चैन एक तरबूज भी लेता है उससे काटता भी है, उसके दिमाग में अभी भी चल रहा है कि हाँ भाई मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है भाई, इतना फटाफट तरबूज आ गया तो शायद ना भाई ये खाने में उतना अच्छा नहीं होगा और हो सकता है खाने पे कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी कुछ आए। इसे शूलिन से कहते देखो शूलिन सबसे पहले इसे मैं खाऊंगा, मैं ट्राई मार के देखूँ कि हाँ भाई ये ठीक है या फिर नहीं, उसके बाद से तुम ट्राई मारना। लेकिन उससे पहले भाई शूलिन यहाँ पे तरबूज निकाल के भाई ऊपर तरीके से खा या 3-4 पीस खा के भी खत्म कर चुकी है। तो शूलिन से पूछते हैं कि हाँ तो इसे खाने बाद क्या तुम्हें अजीब सी कुछ फीलिंग हो रही है, कुछ जलन, कुछ दर्द या फिर चक्कर वगैरह कुछ ऐसा आ रहा है क्या। सामने से कहते नहीं बल्कि बहुत मीठा भाई, जल्दी से आप भी खाइए भाई, मुझे भी खाने दीजिए। ये कहता अच्छा ठीक है नहीं आराम से खाओ भाई, आराम से खाओ, मैं चोरी करके भाई किसी को देने वाला नहीं हूँ भाई, सबका सब तुम्हारा भाई, आराम से खाओ। सामने से कहते नहीं आपका भरोसा नहीं है, कोई भी आदमी यहाँ पे आता ना आप उसे दे देते, जो आदमी है ना भाई दरवाजे के बाहर है भाई वो पक्का आप उससे भी दे देंगे। यहाँ पे कंफ्यूज क्या भाई दरवाजे के बाहर भी कोई है भाई, जरा जाके चेक करूँ। दरवाजा खोलते तो भाई वही छोटा सा लड़का था भाई, इसे देखते कहते कि अरे यार ये तो वाकई में भाई यहाँ पे सच में कोई लड़का है। वहाँ पे उससे पूछते क्या हुआ लड़के भाई, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। वहाँ पर लड़का भाई वो लड़का भी कल्टीवेटर था, जैसे चैन को देखता भाई उसको भी स्पीच में अजीब महसूस होता है और उसकी भी यहाँ पे फट के हाथ में जाती है भाई पूरी तरीके से ना, ऊपर एकदम ऐसा डरने लगता है। यहाँ पे चैन भी घबरा जाता है कि क्या हुआ भाई, ये डरने क्यों लगा भाई, क्या मैंने इसे डरा दिया क्या भाई। तब उसका दिमाग में कि हाँ यार मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद मेरे आसपास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑरा रहेगा जिससे देखते ही लोग यहाँ पे डर जाते हो, मेरी यहाँ पे रिस्पेक्ट करने लगते हो, मुझे सीनियर बोलने लगते। शायद ये लड़का भी यहाँ पे कल्टीवेटर होगा, इससे भी दिखा होगा और ये भी डरने लगा। अरे लॉन्ग जैसा इतना स्ट्रॉन्ग आदमी भाई वो भी यहाँ तक कि मुझे सीनियर बोलता है, उसको भी यहाँ तक कि मेरे ऑरा से इतना डर लगता है। फिर तो भाई एक छोटा सा बच्चा भी
ऑफकोर्स ये तो डरेगा ही। लेकिन एक समय ये लड़का कुछ बोल क्यों नहीं रहा भाई, क्या मतलब ये गूंगा है कि अरे यार बेचारा गूंगा भाई, मुझे बुरा लग रहा है इसके बारे में। तरबूज का एक पीस अपने हाथ में लिया था, उस लड़के को देता, कहते कि लो बच्चा ये खा लो भाई, मैं तुम्हें घर पे नहीं बुलाऊंगा कि भाई मुझे नहीं मालूम तुम किसके बच्चे हो भाई, यहाँ पे क्या करे हो, लेकिन ये लो भाई जाके भाई इसे खा लो और जाके अपनी फैमिली के पास लौट जाओ, वरना तुम्हारी फैमिली भाई सोचेंगे अभी मेरा बच्चा कहाँ पे गायब हो गया। इतना बोलने के बाद ना यहाँ पे दरवाजा बंद कर देता है, और जैसे दरवाजा बंद करता है यहाँ पे वो लड़का कहता है कि अरे बाप रे कितना डरावना था भाई, मेरा यहाँ पे मोती निकल जाता। जो यहाँ पे ना चेन सुन लेता है वो हल्का सा दरवाजा खोलता, कहता कि अच्छा भाई तू बोल सकता है तू गोंगा नहीं है, मुँह तो यहाँ पे गोंगा लगा था, और वापस दरवाजा बंद कर देता है और बोलते बोलते अंदर जाता है, कह रहे यार ये दुनिया में जो भी कल्टीवेटर्स है भाई सबके सब अजीब एक नंबर के पागल है भाई, क्या एक भी नॉर्मल कल्टीवेटर है नहीं भाई, सबके सब यहाँ पे अजीब हरकतें ही करते हैं। यहाँ पे वो लड़का भाई तरबूज लेके भाग जाता है भाई, पूरी जगह से यहाँ पे डरा हुआ, क्या रे बाप रे ये बंदा भाई कितना स्ट्रॉन्ग कितना पावरफुल था भाई। वो अंदर से मुझे और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग चीज़ों का महसूस हो रहा था, इतना ज़्यादा मुझे महसूस हो कि भाई एकदम मैं डर चुका था भाई, मेरे मुंह से एक वर्ड भी निकल नहीं पा रहा था। और ये लड़का रास्ते में पीछे कर रहा था ना भाई, जो उसको हमने देखा था भाई ये वही लड़का तो था, और शादी में उसी समय से उसको लगा था हाँ ये बंदा अजीब है भाई, इस बंदे तो कुछ कमाल का पावर है भाई, इसलिए पीछे करते करते यहाँ पर आ गया था। यहाँ पे आने के बाद जो उसका घर जो भी कोठियार में इसने महसूस किया, उसके बाद से तो भाई यहाँ पे इसकी और भी फट चुकी थी भाई, तो भी शुक्र मनाते कि अभी सीनियर यहाँ पे ज़्यादा गुस्सा नहीं हुआ भाई, और उन्होंने मुझ पर अटैक वगैरह नहीं किया, मुझे बस तरबूज दे के मुझे भगा दिया, अच्छी बात है। उसका ना भागते भागते जाता है, पेड़ के नीचे आराम से बढ़ता है, सोचता कि हाँ भाई उन्होंने मुझे तरबूज दिया तो दिया होगा भाई, चलो मैं खा लेता हूँ भाई, देखने से बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेस्टी लग रहा है। लेकिन तरबूज भाई नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था, वो था स्पेशल तरबूज, जैसे खाता ना भाई इसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है, जिसके बाद से खुश करे हुआ यार मेरा लेवल अप होगा खाली तरबूज खाने से। अरे बाप रे मुझे लगा भाई खाली नॉर्मल तरबूज होगा, लेकिन भाई तरबूज भाई कितना ज़्यादा स्पेशल निकला, जो सीनियर ने भाई मुझे सामने से मौका दिया, साथ बच्चा समझ के लिए बच्चा खा ले भाई, मतलब भाई जितना मैंने उन्हें कमाल समझा था भाई ये तो उससे भी ज़्यादा यहाँ पे कमाल के निकल गए। और अपने दादा के बारे में याद करते कि हाँ दादाजी यार ने जो सुना था भाई वाकई में आदमी घर में सच है, और एक जो नया ग्रुप यहाँ पे फॉर्म हुआ ना भाई ये पक्का उनसे भाई कुछ ना कुछ रिलेटेड है, इसलिए अपने दादा के बारे में सोचते हैं कि हाँ दादाजी भाई अगर हमें वाकई में इनसे मिलने जाना है तो हमें भाई ना परफेक्ट गिफ्ट यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा जो कि वाकई में इनके लायक होगा। अब इसका दादा कौन है भाई उसके साथ हमारी भी मुलाकात होगी एक दो चैप्टर के बाद, तो टेंशन मत लीजिए। तो ये चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविजिबल एपिसोड 35 की शुरुआत होती है चेन से, जो कि अपने घर पे आराम से, और इस बार सोचता कि अभी दरवाजा ना भाई मुझे एकदम एग्जैक्टली बंद करके रखना पड़ेगा भाई, मेरे पास ना कमाल का फर्टिलाइजर है, इसके बारे में भाई बाहर बात निकल गई भाई तो लोग आएंगे भाई मुझे जान से मारेंगे और मेरा फर्टिलाइजर यहाँ पे चोरी करके लेके चल जाएंगे, इसलिए भाई ना ये बात किसी से मतलब ऐसे जाके बताना नहीं है भाई, छुपा के एकदम रखना है सामने, तभी शोरीन आगे खड़ी हो जाती है। यहाँ पे अब चैन के दिमाग में आता है एक से भाई मुझे नहीं मालूम चाहता कि भाई मेरे घर के बाहर ना कोई यहाँ पे लड़का आके खड़ा था, लेकिन भाई शोरीन को यहाँ पे कैसे मालूम चले कि हाँ भाई यहाँ पे कोई लड़का है, इसलिए शुलिन से पूछते देखो शुलिन तुम्हें कैसे मालूम चला, छोड़ो वो सारी बातें छोड़ो, तो मुझे ये बताओ भाई तुम्हारे पास क्या कल्टीवेशन बेस है। हमने देखा कल्टीवेशन बेस उससे बेसिकली कहा जाता है हर बंदे के अंदर रहता है भाई जो कि यहाँ पे कल्टीवेट कर सकता है, अगर तुम्हारे पास है तुम कल्टीवेट कर पाओगे, नहीं है तो भाई नहीं कर पाओगे, और हमारे मेन कैरेक्टर के पास बेसिकली नहीं है। और सामने से शुलिन से पूछते कि हाँ भाई तुम्हारे पास कल्टीवेशन बेस है कि नहीं। यहाँ पे शुलिन हिल जाते कह रहे यार हे मेरे पास है भाई, ऊपर से मैं इमोर्टल हूँ भाई, लेकिन के सामने में एक नॉर्मल से इंसान बन के रह रही थी कि भाई ये भी एक नॉर्मल से इंसान है, लेकिन भाई तो भी उनको मालूम चल गया अरे यार मुझे लगा भाई मैं कितनी कमाल की एक्ट्रेस हूँ भाई किसी को मालूम नहीं चलेगा, लेकिन भाई भैया तो चालाक निकल गया उनको मालूम चल गया, इसलिए भाई बता देते कि हाँ मेरे पास है कल्टीवेशन बेस। जो सुनने के बाद यहाँ पे चैन दम हिल जाते कि अरे यार इसके पास है, मतलब छोटी सी बच्ची इसके पास कल्टीवेशन बेस है, तब तो जाके इसने मुझे हरा दिया और मेरे पास नहीं है भाई, कितनी शर्म की बात है। यहाँ पे तभी सामने से शोरीन बोलते हैं मेरे पास कल्टीवेशन बेस तो है लेकिन मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, इसलिए ये बात है ना मैं जल्दी किसी को नहीं बताती। सामने से कहते क्या जल्दी किसी को नहीं बताती, कम से कम मुझे तो बता देना चाहिए। चलो वो सारी बातें छोड़ो भाई, तुम्हारा लेवल क्या है। तो सामने से पहले 2 सेकंड सोचते क्या भाई मेरा लेवल तभी पीछे से जो पेड़ थी ना भाई वो पेड़ इशारा देके बताते भाई कहो कि भाई तुम्हारा लेवल यहाँ पे सबसे जो नीचे लेवल आता है ना भाई लेवल 1 QI गैदरिंग भाई वहीं पर हो। तो सामने से कहते कि हाँ मैं QI गैदरिंग स्टेज पे हूँ सबसे नीचे वाले लेवल पे। तो यहाँ पे चैन भी सोचते भाई इसने पीछे देख के आंसर बोला क्या, पीछे मुड़ के देखते तब तो भाई इससे पीछे कोई दिखाई नहीं देता कि भाई पेड़ यहाँ पे आराम से छुप गई थी, कन्फ्यूज कि हाँ भाई ऐसा वाकई में कोई पीछे देख क्या। फिर उससे पूछते क्या देखा तुमने मुझसे ये बात छुपाई, ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेकार लगा, लेकिन मुझे ये बताओ भाई तुम कब से यहाँ पे कल्टीवेशन करी हो। सामने से फिर सोचते क्या भाई कब से तभी पीछे से जो पेड़ है भाई फिर से इशारा देते कि हो कि हाँ भाई ज़्यादा समय से नहीं भाई बहुत ही कम टाइम पहले मैंने चालू किया है। तो कहते कि हाँ बस कुछ ही समय पहले मैंने चालू किया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो फिर से इस बच्चे ने पीछे मुड़ के देखते भाई कौन पीछे से जवाब दे रहा है। तो फिर से जो पेड़ थी भाई अपने पेड़ के पीछे यहाँ पे छुप जाती है। यहाँ पे चैन देख के फिर से कन्फ्यूज कि भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये जो शोली ना भाई पीछे से मतलब पीछे से ना आंसर देख के मुझे बता रही
है, लेकिन भाई पीछे तो कोई भी नहीं है भाई, मतलब पीछे क्या भाई, यहाँ पूरे अपने घर में भाई मेरे और शोलिन के अलावा तो कोई है नहीं, कौन इसको आंसर बता सकता है। उसके बाद भाई शोलिन को सबक सिखाने का सोचता है, उसको लेके जाता है, तरबूज उसके सामने रखता है और कहता है कि देखो यार तुमने भाई मुझसे ये सारी बातें छुपाई, ये तुमने एकदम गलत किया भाई, तुम्हें मेरे सामने छुपाना नहीं चाहिए और मालूम नहीं भाई तुम और मुझसे पता नहीं बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी भी तुम छुपा रही होगी, सब कुछ मुझे सच्चाई बता दो वरना तुम्हें तरबूज का एक पीस भाई जिंदगी में कभी खाने को दूंगा नहीं। जिसकी वजह से शोलिन कहते नहीं नहीं भैया ऐसा मत कीजिए भाई, मैं आपको बता देती, लेकिन ये जो पेड़ वाली दीदी ना भाई उन्होंने मुझे मना किया था बताने से, इसलिए भाई मैंने आपको नहीं बताया। जिसकी वजह से चैन हिल जाता है, क्या भाई पेड़ वाली दीदी भाई, मतलब पेड़ भाई इसके साथ कैसे बातचीत कर सकती है। तब उसका दिमाग में आता है हाँ भाई जो मैंने कल्टीवेशन का बुक खरीदा था भाई, उस बुक के अंदर ऐसा भी लिखा था कि हाँ भाई बहुत सारे सामान जो कि हजारों साल पहले जाते हैं ना भाई, उनके अंदर भाई स्पिरिचुअल विजडम भाई ऐसा जग जाता है जिसके बाद से भाई ना वो लोग इमॉर्टल बन जाते हैं और इंसान का रूप लेकर भाई ना इंसानों के साथ है ना बातचीत कर सकते हैं, इंसान जैसा भाई खा पी बोल सकते हैं, यहाँ से वहाँ ना इंसान होते हैं ना चार पैरों पे जा सकते हैं, ऐसा भी वो कर सकते हैं। तो वाकई में जो पेड़ है भाई क्या ये पेड़ भी ऐसा कर सकती है। देखो मुझे याद आया 5 साल पहले ना भाई सिस्टम ने मुझे यहाँ पे पेड़ दिया था, तो उस समय से लेके अभी तक टोटल 5 साल हो चुके हैं भाई, बीच में मुझे ऐसा कुछ अजीब नहीं लगा था कि हाँ भाई पेड़ बोल सकती है, पेड़ इंसानों का रूप ले सकती है। लेकिन भाई अब मुझे लग रहा है एक सेकंड कहीं भाई ऐसा तो नहीं जैसे कि फर्टिलाइजर मुझे मिला वो फर्टिलाइजर भी कोई नॉर्मल फर्टिलाइजर नहीं बल्कि स्पेशल फर्टिलाइजर है, तो हो सकता है जो पेड़ है भाई ये पेड़ भी वाकई में हो सकता है स्पेशल हो। यहाँ पे पेड़ भी सारी बात सुनती हो भी सोचती कि अरे मालिक भाई आपने मेरा कंपेरिजन मतलब उस पेड़ के मतलब फर्टिलाइजर के साथ किया भाई, थोड़ी सी शर्म कीजिए भाई, मैं कहाँ भाई इतनी कमाल की पेड़ वो कहाँ नॉर्मल से यहाँ पे फर्टिलाइजर है। यहाँ पे सिस्टम भाई पेड़ के सामने प्रकट हो जाता है और उससे कहता है भाई सब के सब तेरी गलती भाई, तूने यहाँ पे सारा माहौल भाई खराब कर दिया, अब भाई हम सबका सब है एक्सपोज हो जाएंगे, जल्दी से भाई सब कुछ यहाँ पे माहौल ठीक कर। तो ये भी कहती है पेड़ ओके ठीक है अभी समय ठीक करती हूँ, और तभी अपना हाथ हल्का सा आगे करती है, उसके हाथ में ना भाई गुलाबी रंग का कुछ ऐसा मैजिकल चीज आता है जिसका सफेद है भाई शोलिन का सिर के ऊपर ऐसा डालती है, जिसकी वजह से शोलिन का सिर के ऊपर कुछ अजीब सब हो सकते भाई मैजिक वगैरह हो गया। तो सामने से इधर भैया सुनिए ना मुझे अचानक से ना पे चक्कर वगैरह पूरा आने लगे, पूरा यहाँ पे मेरा सिर वगैरह दुख रहा है। और पेड़ वाली सिर्फ बहन बात नहीं करती बल्कि जो बादल है भाई बादल मुझसे बात कर रहे थे। यहाँ पे जो तरबूज है भाई तरबूज भी मेरे सामने यहाँ पे नाच रहे थे भाई, बहुत अजीब सा चीज मुझे यहाँ पे दिखने लगा। यहाँ पे भाई चेनी पूछते क्या भाई ऐसा तुम्हारे क्या हो रहा भाई, जरा रुको भाई मुझे चेक करने दो। उसका सिर है ना यहाँ पे छू कर देखता है, तब देखता है बाप रे इसको तो बहुत तेज यहाँ पे बुखार वगैरह है। तब उसको समझ आता है कि शायद ये जो फर्टिलाइजर है भाई फर्टिलाइजर से जो यहाँ पे तरबूज तैयार हुआ शायद उससे खाने में ये साइड इफेक्ट भी हो सकता है। उसको अपने गोद में उठाता है, कमरे के अंदर ले जाने लगता है, कहता है भाई शांत हो जाओ भाई, तुम्हें घबराने को जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई यहीं पर है, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी होने नहीं देगा। और उसके मन में आता है कि हाँ भाई पक्का भाई जो तरबूज खाई होगी उसके बाद से इसका तबीयत यहाँ पे खराब हो गया। तभी जाके भाई ऐसी बहकी बातें करिए, मैं भी क्या सोचने लगा था कि हाँ भाई पेड़ बात कर सकती है, पेड़ इंसान का रूप ले सकती है ना भाई ऐसा थोड़ी ना हुआ होगा। और उसके बाद ना शेष हुआ था यहाँ पे लॉन्ग पे जो कि आराम से बैठ के भाई अपना मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर रहा है। और तभी नोटिस करता है एक से भाई मुझे ऐसा कि लगता है भाई कोई बंदा यहाँ पे मुझ पे अटैक कर रहा है, और वाकई में भाई इसके ऊपर एक अटैक होता है। तो उस अटैक को तो यहाँ पे ये डॉज कर लेता है और उसके बाद से भाई माँ बहन की गाली देने लगता है कि हाँ भाई साले कौन है भाई, किसने भाई मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक किया, भाई सामने आ जा भाई उसका यहाँ पे मैं पपीता निकाल दूंगा। तभी सामने भाई एक बूढ़ा सा आदमी आता है और जैसे आता कहता है कह रहे यार लॉन्ग भाई कैसा है भाई, बहुत लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हुई भाई, मैंने सुना भाई तू यहाँ पे ना इमोर्टल लेवल पे चल गया भाई, कमाल के बात है भाई, बधाई हो भाई, मिठाई कब खिलाने वाला है। और क्या भाई तेरा पुराना दोस्त तुझे यहाँ पे हाई भी नहीं बोल सकता, और इसका नाम बेसिकली यहाँ पे भाई था जिससे, लेकिन भाई इन दोनों के बीच में दुश्मनी वगैरह चलती है, दुश्मनी है भाई दोस्त, लेकिन दोस्तों के बीच में ना भाई ऐसा हमेशा एक दूसरे को लेने लगते सेम ऐसी है। सामने से यहाँ पे ना लॉन्ग भी उस पर चिल्ला दोगे अबे साले तू बुढ़ा हो, अबे साले तेरी माँ का, अबे तू मतलब ये हाई बोलने का कौन सा तरीका होता है। यहाँ पे भाई इसके दिमाग में सब तो यही चल रहा है कि अरे बाप रे ये लॉन्ग तो भाई वाकई में यहाँ पे इमॉर्टल लेवल पे चल गया, जो मैंने अटैक इसके ऊपर किया था ना भाई वो कोई ऐसा वैसा अटैक नहीं था, बहुत ज़्यादा स्पेशल अटैक था भाई। उस अटैक से बचने के लिए तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पावर चाहिए जो कि इसके पास आ चुका है। और मेरे पोते ने बताया था कि हाँ भाई सीनियर एक कमाल के यहाँ पे बेसिकली बंदे भाई उन्होंने मदद की थी भाई इस लॉन्ग की भाई इसका लेवल अप करने में। और ये पोता और कोई नहीं बल्कि वही पोता था भाई जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिसको एंड में वो छोटा सा बच्चा था जिसको तरबूज दिया था भाई, ये उसका दादा यहाँ पे निकला। इसके बाद यहाँ पे जो लॉन्ग है भाई लॉन्ग शांत हो जाता है, कहते कि हाँ भाई मैं कहाँ भाई अर्थ इमॉर्टल लेवल का बंदा, और तू कहाँ भाई अभी महानाया भाई लेवल पे अटका पड़ा भाई, कब से यहाँ पे अटका ही पड़ा भाई, तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग बंदा तेरे साथ भाई यहाँ पे मैं बातचीत वगैरह यहाँ पे क्यों करने जाऊँ। और भाई मुझे याद है भाई इससे पहले भाई ने काफी लंबे समय से भाई जो आखिरी बार मिला था
महानायर लेवल के भाई हायर स्टेज पे यहाँ पे तू अटका था भाई, और अभी भी ना महानायर लेवल के भाई हायर स्टेज पे अटका हुआ है। मतलब इतने सालों से भाई तू वहीं पे अटका हुआ है। अरे बाप रे भाई, क्या तुझे वो लेवल इतना पसंद है कि भाई वहीं से चिपक चुका है, लेवल अपनी हो पा रहा। ओ माय गॉड, अच्छा भाई समझ आया भाई, तू नल्ला भाई, तुझसे हो ही नहीं सकता, तभी तो यहाँ पे अटका पड़ा है सामने से। तभी साले महानायर लेवल पे रहने में इसमें क्या बुराई है भाई, हाँ नहीं हो पा रहा तो भाई इसमें बीच में ना कुछ वैसा बोल मत, हो जाएगा भाई, मेरा भी यहाँ पे हो जाएगा। तो सामने से कहता छठी के भाई हो जाएगा, उसके बारे में तेरी यहाँ पे बेइज्जती नहीं मारता। लेकिन भाई तूने अपना मुंह देखा भाई, कितना गंदा भाई, सुअर के पिछवाड़े जैसा तेरा यहाँ पे मुंह है। मुझे देख भाई मैं कितना कमाल का हैंडसम बंदा हूँ। जो सुने थे ना उसको बुढ़ाऊ को गुस्सा आता है कि साले भाई तेरी तो यार तू इतनी मेरी लेता क्यों है। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको इस वीडियो भी यहीं पे खत्म करूंगा। तो मिलते हैं लेकिन इस वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 36 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो शुलिंदी बेसिकली बीमार पड़ जाती है, इसके कारण भाई जो अपनी पेड़ जादू करती है उसके कारण होती है, आराम से बेड पे भी लेटी है। यहाँ पे चेन कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे भाई अचानक से भाई तुम्हें बुखार वगैरह कैसे लग गया, कहीं ये जो तरबूज तुमने खाया उसके कारण? नहीं, मुझे तो नहीं लगता इसके कारण हुआ होगा, कि भाई तरबूज मैंने भी खाया, मैंने भी ढेर सारा खाया, लेकिन भाई मुझ पर तो कोई भी असर पड़ा नहीं। शायद उसका जो कल्टिवेशन है ना भाई ये उससे रिलेटेड हो सकता है। और तभी ना भाई इसके दरवाजे पे कोई आता है, दरवाजा खटखटाता है, और कोई नहीं बल्कि मुरोंग का दादा आया था। बाहर से पूछता सीनियर क्या मैं अंदर आ जाऊँ? ये कहता है हाँ आपने यह समझिए, पूछने को जरूरत नहीं, आ जाइए। तो भी अंदर आता है, और जैसे आता है ना भाई वो तरबूज का पूरा खेती देखता है, देखते ही हिल जाते हैं, कह रहे बाप रे, मैं कल यहाँ पर आया था उस समय भाई पूरा का पूरा यहाँ पे ना कोर्टयार्ड खाली था भाई, कुछ भी नहीं था। आज भाई इन्होंने पूरा खेती करके यहाँ पे तरबूज भी लगा दिया, और तरबूज भी इतना बड़े बड़े साइज में तैयार हो चुका है। मानना पड़ेगा भाई सीनियर है, भाई सीनियर के लिए कोई भी चीज़ यहाँ पे मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे कमाल की बात लगे था भाई सीनियर के पास कुछ भी है ना चीजें नॉर्मल नहीं है भाई। ये तरबूज भी देख के पता लगा सकता भाई क्या स्पीच है जिसके अंदर फ्लो कर रहा है भाई। ये जो तरबूज है ना भाई पक्का जो मेडिसिन है ना भाई, जो बंदों का कल्टीवेशन में मदद करता है, ये उससे भी मतलब एक ऊपर लेवल का कमाल का है। यहाँ पे भाई चेन भी नोटिस करता है कि एक समय मुड़ों को ज्यादा ना भाई बार बार है ना तरबूज को घूर के देख रहा है, शायद इनको भी तरबूज वगैरह पसंद है। चेन के दिमाग में ये भी आता है कि हाँ भाई मैंने ऐसा बेसिकली सुना है, अगर कोई भी बंदा ना भाई यहाँ पे स्पीचों में जी अपने बॉडी के अंदर ज्यादा इंजेक्ट कर लेगा, मतलब जितना उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कर लेगा, तो उसको बुखार वगैरह यहाँ पे आने लगते हैं। क्या वाकई में जो तरबूज है भाई एकदम स्पेशल तरबूज है, जिसके अंदर हो सकता है शायद भर भर के स्पीच एनर्जी होगा, जिसे खाने के बाद ना इस पे ऐसा सा झटका बट गया लगा। तो सामने से पूछता क्या ये जो आपको तरबूज यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या मैजिकल तरबूज है क्या भाई, एक टाइप का जो स्पेशल मेडिसिन आता है कल्टीवेशन के लिए, क्या ये वो है? सामने से ना भाई इसका मुरोंग का दादा मना करता, कहता अच्छा तरबूज में ऐसा भी होता है? ना ऐसा बिल्कुल नहीं, आप पक्का यहाँ पे मजाक करे होंगे। लेकिन उसके मन में आता नहीं भाई ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल दवाई है, जो कि भाई ना हम जैसे कल्टीवेटर को बहुत ज्यादा मदद करेगा। सामने से उसने जानबूझकर झूठ बोला था, क्योंकि उससे तो लगता है भाई जो चेन जो भी बात करेगा वो इसका टेस्ट लेने के लिए करेगा। यहाँ पे चेन को भी लगता है क्या अरे यार इन्होंने मना कर दिया, मतलब ये तरबूज है ना पक्का यहाँ पे नॉर्मल तरबूज है, मतलब भाई शूल इनको बुखार लगा हो कि भाई उसने तरबूज ढेर सारा खा लिया। हाँ बहुत सारा, छोटी सी बच्ची है, छोटा सा पेट है, लेकिन उसने भर भर के खा लिया होगा। जिस चक्कर में भाई ना ठंडा तरबूज रहता है, गर्म माहौल है, तो ठंडा गर्म के चक्कर में थोड़ा सा उसे बुखार वगैरह लग चुका होगा, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मुरोंग का दादा पूछता कि हाँ भाई सुनिए, आज जो भी मेंबर्स को हमने भर्ती करवा था ना अपने नए ग्रुप में भाई, उनका वेलकम पार्टी आज है, तो उस पर मैं जाने के लिए ना आपको यहाँ पे बुलाने आया, क्या आप मेरे साथ आएंगे क्या? सामने से चेन कहते आने का मेरा मन था लेकिन आ नहीं पाऊंगा, क्या ना स्टूडेंट यहाँ पे बीमार पड़ चुकी है, घर पे ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे उसके पास उसके पास रह के मुझे उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो सामने से मुरोंग का दादा बोला अच्छा इसी बात है क्या, कोई बात नहीं। समझ आता कह रहे यार ये चेन यहाँ पे ना शायद झूठ बोल रहा है यार, सीनियर झूठ बोल रहे हैं, क्यों भाई ना बहाना बना रहे, बेसिकली इनको आने का मन नहीं है, कि जो इमॉर्टल लोग भाई कभी बीमार पड़ते ही नहीं है। उसके बाद चेन भाई एक तरबूज उठाता है, कहते कि हाँ यार एक तरबूज, यार तरबूज ढेर सारे मेरे पास है भाई, और अगर ये घर पे रहेगा तो भाई मेरी बहन है ना जबरदस्ती भाई ना खाएगी और उसका तबीयत और यहाँ पे खराब हो जाएगा, इसलिए भाई मैं नहीं चाहता कि उसका तबीयत और भी खराब हो, इसलिए लीजिए भाई एक तरबूज आप रखिए भाई, इससे आप लेके जा सकते हैं, रखिए यार हमारे आप किसी काम का उतना नहीं है। सामने से भाई उसका मुरोंग का दादा भी रहता है, मनी मन सोचता कि हाँ भाई आप तो इमॉर्टल है, आपकी बहन यहाँ पे इमॉर्टल वगैरह भाई आपके लिए एकदम यूजलेस है भाई, बेकार है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए तो भाई ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई, थैंक यू यार आपका। सामने से कहता है कि हाँ भाई थैंक यू यार, ऑफकोर्स आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। उसका जो स्पेस सीन रहता है भाई उसके अंदर तरबूज आराम से रख लेता है, और कहता है कि हाँ सीनियर जा रहा हूँ भाई अपना जो ओपनिंग सेरेमनी जो है ना भाई उसको कंटिन्यू करने के लिए। सामने से चैन बोलते कि हाँ मैंने आपको कहा था ना भाई 10,000 स्टूडेंट वगैरह को मेंबर्स को ज्वाइन करवाने का, तो कीजिए आराम से भाई, इतना फटाफट कोई जल्दी वगैरह भी नहीं है। जो स्टूडेंट यहाँ पे ना मुरोंग का दादा बोलते हैं टेंशन मत लीजिए तो यू हो जाएगा, मतलब जो वाला मिशन भाई अभी नहीं हुआ भाई, आगे चल के 10,000 हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद ना भाई वो पहुंचता है अपना जो सेरेमनी वगैरह था ना भाई ओपनिंग सेरेमनी, वहाँ पे लिटरली ढेर सारे मेंबर रहते हैं, काफी बड़े काफी जगह के भाई एम्पायर वगैरह के भी
महाराज वगैरह भी यहाँ पर आए थे। वहाँ पे मुरोंग उसकी पोते भी थी, जैसे अपने दादा को देखती है ना, पूछते रहे हाँ हाँ आप सीनियर के पास गए थे ना उनको बुलाने के लिए, क्या वो आ रहे ना? सामने से मुरोंग का दादा बोलते रहे नहीं नहीं यार शायद ना उनको कुछ और काम है इसलिए वो हमारे साथ यहाँ पे नहीं आ सकते। लेकिन प्रिंसेस आप यहाँ पे आ गई यार, मुझे लगा नहीं था। जो मुरोंग की दोस्त थी भाई प्रिंसेस, जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था भाई, वो भी यहाँ पर आई थी। सामने से कहते अरे हाँ यार आपके बता नए ग्रुप को यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी है और मैं ना हूँ भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऊपर से ना मेरी दोस्त मुरोंग भी इसी ग्रुप के अंदर, तो भाई ऑफकोर्स तो मुझे यहाँ पे तो आना बनता ही है। वहाँ पे मैंने जैसे कहा भाई दूसरे काफी सारे किंगडम के ना भाई वहाँ पे एम्पायर वगैरह भी आए थे। एक एम्पायर यानी एक किंग भाई सामने कुत्ता कहते अरे हाँ सुनिए सुनिए भाई आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। मुरोंग के दादा से कहता कि हाँ भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा भाई, ये जो पड़ोसी में आपका किंगडम है ना भाई मैं वहाँ का महाराज हूँ। पीछे से एक दूसरा बंदा आता है, एक दूसरा वो भी किंग था भाई, उसको धक्का दे कहते सुनिए सुनिए इससे काहे को मेरे भाई, ये छोटे से किंगडम का है भाई, आप उन्हें एक बड़े से किंगडम का भाई, आप उनसे मिले भाई, आप ज्यादा कमाल का इससे। लेकिन तभी उसी सेरेमनी पार्टी में भाई एक बंदा आया था भाई, बेसिकली उसका नजर भाई यहाँ पे मुरोंग के ऊपर था भाई। वो मुरोंग को बेसिकली पकड़ के ना भाई उसका यूज करके एक वेपन बनाना चाहता था, कॉर्स वेपन जिसे कहा जाता है। यहाँ भी भाई ना मनी मन बहुत ज्यादा खुश है कि यस भाई ये पार्टी जैसे खत्म होगा भाई मुरोंग को हम लोग किडनैप करके ले चल जाएंगे और किसी को यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा। वैसे पूरा साइड में खड़े खड़े ना सारी बातें सोचे कि बस ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। यहाँ पे मुरोंग भी नोटिस करते, उसको भी अजीब लगता है ये बंदा भाई अकेले खड़े खड़े रह के वही मुस्कुरा क्यों रहा भाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ करने आया है। और तभी वो बंदा आवाज सुनता है लॉन्ग का, और लॉन्ग बेसिकली उड़ते उड़ते आ रहा था और कहते कि हाँ मैं यानी लॉन्ग तियानजुन टावर का मेंबर यहाँ पर आया हूँ। तभी वहाँ पे ना शूशान अकेडमी था भाई, शूशान इमॉर्टल अकेडमी भाई, वहाँ का जो प्रिंसिपल था जिसको भी हमने पुराने एपिसोड में देखा था वो भी आता है सामने से, वो भी कहते कि हाँ भाई मेरा नाम ज़ेन है, शूशान अकेडमी का भाई मैं प्रिंसिपल हूँ। उसके अलावा जो बाई नाम का जो बुढ़ाऊ था भाई जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था भाई, ये भी ना भाई एक हॉल है बेसिकली ट्रेजर हॉल कहा जाता है, वहाँ का भाई ये मालिक था भाई। और इसका पोता जो था छोटा बच्चा जिसको हमने देखा था उसके साथ ये भी आया था। सामने से कहते क्या मेरा नाम भाई है और जो ट्रेजर हॉल है भाई मैं वहाँ का मेंबर हूँ। वो हम तीनों यहाँ पे भाई बेसिकली बधाई देने आए हैं आपके नए ओपनिंग सेरेमनी जो हो रहा है भाई इसके अंदर, आपको कांग्रेचुलेशन। और तीनों को तीनों जमीन पे आते हैं और जैसे तीनों आते ना भाई वो जो बंदा था जो कि मुरोंग को किडनैप करने भाई उसकी फट के हाथ मारा दिखा, अरे बाप रे यार अपने देश के बाद 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे भाई ये लोग भाई यहाँ पे क्या करने आए हैं। यहाँ पे जो लॉन्ग रहता है ना भाई वो बाइक को भी नोटिस करता है जो बूढ़ा होता है भाई और सोचता है अच्छा भाई ये भी यहाँ पर आया भाई, अच्छा लगता है ना भाई, इसने भी सीनियर के बारे में पक्का सुना होगा भाई तभी तो यहाँ पर आया। मैं तो सीनियर को जानता हूँ, मैं उनके साथ घर पे जाकर उनका मैंने खाना भी खाया है, लेकिन ये तो नहीं जानता तो भी यहाँ पर आएगा भाई, सीनियर यही कमाल के बंदे। इसके बाद ना भाई जो मुरोंग का दादा है तीनों को नमस्कार कहता हूँ, कहता भाई तीनों यार तीनों आप कितने कमाल के बंदे भाई, आप लोग यहाँ पर आए यार, आपने एडवांस में बताया नहीं, जिस जगह भाई मुझे यहाँ पे वेलकम का भी तैयारी करने का मौका नहीं मिला, जिस बात के लिए भाई सॉरी। सामने से लोग बता रहे नहीं यार सॉरी वॉरी काहे को बोल रहे भाई, ऐसा यार हम लोग भाई जैसे हुए भाई, ऐसा प्लीज मत बोली भाई, हमारी मुलाकात दूसरी बार हो रही है, याद है ना पहली बार। सामने से कहते कि हाँ यार याद यार उस समय भाई आपने मुझे बचा लिया था भाई, बने वो प्रिंसेस भाई हमारे ऊपर कितना अत्याचार करी थी। सामने से कह रहे यार थैंक यू सॉरी भाई, ऐसा क्यों बातें बोल रहे भाई, भाई मुझे बोलिए लॉन्ग भाई बोलिए भाई जैसा रिलेशन रखिए। तभी यहाँ पे वो जो था ना भाई वो क्या बोलते प्रिंसिपल भाई वो भी सामने से कहते कि हाँ जो शूशान इमॉर्टल अकेडमी है मैं वहाँ का प्रिंसिपल हूँ, आप मुझे भी भाई बोल सकते भाई, हम भाई जैसे लगेंगे। तभी जो तीसरा बंदा था भाई वहाँ पे भाई वो भी कहते कि हाँ देखिए मैं जो है ना भाई ट्रेजर हॉल भाई मैं वहाँ का मालिक हूँ, मेरा नाम भाई है और आप मुझे, और जैसे इतना बोलते ना पीछे से लोग बोलते कि हाँ इसे ना आप इसे ना चमन भभूतिया भी बोल सकते। पीछे सोच रहा था भाई साले भाई तेरी दिक्कत क्या भाई, क्यों मेरी इतनी लेता है तू। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो वीडियो भी यहीं पे खत्म करूंगा, तो ऑफ कोर्स वीडियो यहाँ पे खत्म। तो वीडियो पे गाइस 2000 लाइक पूरा कर दीजिए, चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको करने का मन है तो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 37 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी की पार्टी थी भाई, वो पार्टी में तीनों काफी बड़े बड़े जो फेमस लोग थे भाई, वो तीनों लॉन्ग भाई और साथ ही में ना शूशान अकेडमी का जो प्रिंसिपल है भाई वो भी यहाँ पर आया था। और हमेशा की तरह फिर से जो लॉन्ग है ना भाई बाइक यहाँ पे ले लेता है। सामने से ना भाई यहाँ पे ये भी कहता है मुरोंग का दादा कि हाँ भाई आप लोग पक्का बने यहाँ पे सीनियर से मिलने आए होंगे, ये जो पार्टी भाई पार्टी अटेंड करने आए होंगे, तो चलिए भाई आप लोग तो हमारे स्पेशल मेहमान हुए, अंदर चलिए। लेकिन अंदर जाने से पहले जो शूशान इमॉर्टल अकेडमी का जो प्रिंसिपल है ना भाई वो कहता है रुकिए रुकिए रुकिए, हम आएंगे, हम अंदर बैठेंगे, चाय पानी सब पियेंगे, लेकिन उससे पहले भाई मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ भाई, वो गिफ्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। और गिफ्ट रहता है बेसिकली एक पेंटिंग, काफी हजारों साल पुराने एक पेंटिंग जो कि बहुत ऐसे स्पेशल कीमती माना जाता है। और जो पेंटिंग कोई नॉर्मल पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं, एकदम बोल सकते 4D लेवल रहता है ना भाई, उससे भी 4 कदम आगे, जो फोनिक्स बर्ड और ड्रैगन का बेसिकली पेंटिंग है। दिखाता हूँ कहते कि हाँ भाई ये पेंटिंग बहुत ज्यादा स्पेशल पेंटिंग है, कोई भी बंदा ना इसको लंबे समय तक ऐसा घूर के देखेगा तो उसका जो कल्टिवेशन है भाई उसके अंदर भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट आएगा। यहाँ मुरोंग का दादा देखता है, उसके दिमाग में आता है एक समय जो आपको शूशान अकेडमी मैंने सुना भाई उसके पास ऐसा स्पेशल पेंटिंग है, पूरे उनके अकेडमी का सबसे बेस्ट सबसे स्पेशल आइटम जो कहा जाता है ना भाई ये वही पेंटिंग है। क्या वाकई में ये वही है ना, ये कोई नकली बकली नहीं ना?
सामने से कहता प्रिंसिपल कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं यार, मतलब यार आपका ग्रुप भाई अभी नया नया खोला भाई, तो आपको भाई छोटा मोटा गिफ्ट दूं भाई अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेरे पास जो सबसे कीमती चीज था भाई वो मैंने आपको ला के यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे पीछे से जो भाई है ना भाई भी कहते हैं कि हाँ भाई बड़े बड़े लोग आ रहे, बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे, और भाई ये शहर का भाई ये पूरे देश का मुझे ना सबसे बेस्ट बिजनेसमैन माना जाता है, तो ऐसे कैसे भाई मैं पीछे रहूंगा भाई, मैंने भी आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल आइटम लाया है। और अपने हाथ में बेसिकली एक बक्सा लिया था, और बक्से के अंदर था यहाँ पे स्पीचोलॉजी, जो कि बेसिकली स्पीचोलॉजी ना इकट्ठा करके ना एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करवाता है। सामने से कहता है कि आपका जो ग्रुप है भाई नया नया यहाँ पे खुला भाई, यहाँ जो एटमोस्फेयर है भाई यहाँ पे ज़्यादा स्पीचोलॉजी नहीं है, लेकिन देखिए मेरे पास है ना हाई क्वालिटी का यहाँ पे स्पीचोलॉजी है, जो कि ना यहाँ पे ना बंदों को ना ट्रेनिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। पीछे से फिर सलोंग इसकी बेइज्जती मारता कहता भाई छी भाई शर्म कर भाई थोड़ी सी यहाँ पे शर्म कर भाई, जो स्पीचोलॉजी रहती है ना भाई उसके यहाँ पे ना 5 टाइप के क्वालिटी रहती है, सबसे पहले लो, मिडल, हाई, फिर आता है एक्सट्रीम और फिर आता है एब्सोल्यूट, और तूने जो ला कर दिया भाई वो हाई लेवल का भाई, उसके ऊपर है ना एक्सट्रीम और एब्सोल्यूट भी आता है, तो वो लाने को तो हुआ नहीं। इसके पास जाता है मुरोंग के दादा के पास और कहते हैं कि देखिए इसने जो दिया ना भाई स्पीचोलॉजी बेकार है, टट्टी है, इसको एक काम कीजिए बाथरूम डाल के भाई फ्लश कर दीजिए। मेरे पास था कि एब्सोल्यूट लेवल का भाई सबसे जो हाईएस्ट लेवल का रहता है ना भाई वो है, और अपना बक्सा खोल के दिखाते हैं कि देखिए ये ना कमाल का उससे भी हायर लेवल का है। यहाँ पे वो चिल्लाता है उसका वो जो बाइक है, साले भाई फिर से तुम्हारे साथ यहाँ पे कंपटीशन करना चाहता है। यहाँ पे कहता है कंपटीशन, कौन कंपटीशन करना चाहता है भाई, कंपटीशन इसे थोड़ी ना बोलते भाई, कंपटीशन उसे बोलते जब आपस में बराबरी हो, तेरा भाई कहाँ नीचे लेवल का मेरा कहाँ हायर लेवल का, तो मैं सामने टिक कहाँ से पाएगा। भाई को गुस्सा आ चुका, सामने से कहता है रुकिए 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 मेरे पास एक और गिफ्ट है, और एक कार्ड निकाल दे, कहते हैं कि हाँ भाई ये गोल्डन कार्ड है भाई, ये कार्ड अपने पास रखिए, एक कार्ड मतलब अपने पास रखेंगे, और फिर जो मेरे ट्रेजर हॉल में आप आएंगे ना जहाँ का मैं मालूम हूँ, तो आपको ना वहाँ पे हर आइटम पे ना 10% डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे जो प्रिंसिपल रहता है ना भाई वो भी देखता है, सोचता कि अरे बाप रे बंदा ये भाई डिस्काउंट कार्ड दे रहा भाई, 10% डिस्काउंट कार्ड, मतलब भाई कोई भी आके भाई काफ़ी सारा सामान 10% डिस्काउंट पे ले सकता है भाई। वाकई में सीनियर तो यहाँ पे कमाल का ही है, लेकिन फिर से भाई लॉन्ग इसका मजाक उड़ा देता हूँ, कहता भाई शर्म कर भाई अभी भी थोड़ी सी शर्म कर भाई, कितनी तुझे शर्म वगैरह नहीं आती क्या भाई, मदद सीनियर का ये हॉल है भाई, और तो सीनियर को बेसिकली यहाँ पे कार्ड देना चाहता है कि लीजिए भाई 10% में आपको डिस्काउंट दूंगा। मैं जो तिहानजून टावल है ना भाई वहाँ पे भी सामान मिलता है, वहाँ पे अगर सीनियर या फिर ग्रुप के कोई भी मेंबर आएंगे भाई मैं उनसे एक फुटी कौड़ी भी 1 रुपया भी नहीं लूंगा, और तो खाली यहाँ पे 10% डिस्काउंट दे रहा भाई, शर्म कर भाई थोड़ी शर्म कर भाई, चलो बस सोचो में जाकर डूब मार। यहाँ पे भाई को और भी गुस्सा आ जा रहा है कि भाई क्या करूँ भाई, जो मैं गिफ्ट ला रहा हूँ भाई उससे 4 कदम आगे गिफ्ट लेकर जाता है, उसके साथ उसका पोता है ना भाई, सामने से कहते हाँ मेरा पोता भाई, मैं अपना पोता ही देता हूँ, मतलब जो आपका ग्रुप है ना भाई मैं अपने पोते को ना यहाँ पे ज्वाइन करवाऊंगा, आपसे यहीं पे रहेगा, यहीं पे खाएगा, यहीं पे हगेगा, यहीं पे मुतेगा भाई, ये आपके ग्रुप का यहाँ पे मेंबर बन चुका है। यहाँ फिर से लॉन्ग उस पर चिल्लाता कि अबे साले आप कितना तुझे लगता वाकई में शर्म नहीं आती भाई, तो स्टार्टिंग से कब से सोच के रखे कि हाँ भाई ये ग्रुप कमाल का भाई, यहाँ पे मैं अपने पोते को भेजूंगा, और वैसा नाटक करे कि नहीं भाई अब मैं अपने पोते को आपने ज्वाइन करवाना चाहता हूँ भाई, शर्म कर भाई शर्म कर, मुझे बोलते बोलते अब शर्म आ रही है, लेकिन भाई तुझे शर्म ही नहीं आ रही। सामने से कहता भाई इसमें क्या शर्म की बात है भाई, तुम्हारा पोता तो भाई सामने से तुम भी अपने पोते को भेज दो, अरे मुन्ना भाई पोता होने के लिए सबसे पहले भाई बेटा होना जरूरी है, और बेटा होने के लिए भाई पहले शादी करना जरूरी है, लेकिन तू सारा भाई रंडवा भाई तू अपने हाथों से काम चलाता भाई, एक लड़की भी तुझे आज तक भाव देती नहीं भाई, तेरी कहां से यहाँ पे बेटी पोती या फिर पोता होगा, छी भाई थर शर्म कर भाई, अब तू यहाँ पे शर्म कर। वैसे दोनों के बीच में अभी यहाँ पे झगड़ा चालू है, प्रिंसिपल के पीछे से कांड देखता सोचता भाई ये दोनों भाई कैसे लोग भाई कितना झगड़ा करेंगे भाई, कितना झगड़ा करेंगे। यहाँ पीछे से जो बंदा जो कि मुरोंग के यहाँ पे किडनैप करने आता भाई उसकी अब फट के ऐसी चार हो रही ना, ऐसी चार क्या बताऊँ, क्या अरे बाप रे तीन इतने बड़े बड़े बंदे यहाँ पर आ गए, अगर ये लोग यहाँ रहेंगे भाई मुरोंग को हम लोग सपने में भी किडनैप नहीं कर पाएंगे। उस बंदे का एक दूसरा बंदा यहाँ पे आता है, उसका साथी बोलेगा कि अरे महाराज महाराज क्या करे भाई, यहाँ पे 3 बड़े बड़े लोग हैं भाई, क्या इनको किडनैप कर पाएंगे मुरोंग को। वो कहते हैं कि शायद मुश्किल है, लेकिन तो इसका बंदा बोला करना पड़ेगा भाई, हम यहाँ पे वादा करके आए भाई, ऐसे कैसे हम जाने देंगे। ये भी उस पर चिल्लाते कि भाई यार माहौल देख भाई कौन है भाई, यहाँ पे 3 दिन इतने बड़े बड़े लोग हैं भाई, पपीता हमारा निकाल देंगे भाई, समझा करें। यहाँ पे मुरोंग भी नोटिस कर लेती कि भाई आप कुछ ना कुछ गड़बड़ भाई, ये लोग पका ना कुछ उल्टा सीधा कांड करे, इसलिए वो तीनों का वाला है। तो कहते सुनिए ना सुनिए लोग पीछे ना भाई एक बंदा है, ये बंदा कब से नौटंकी किया जा रहा है, मुझे बदाल में कुछ ना कुछ काला लगता है, शायद यहाँ पे कोई गड़बड़ी करने आए। और तीनों बंदे भी देखते घूर के क्या भाई कौन गड़बड़ी करना चाहता है, क्या कौन करना चाहता है। उसके पास जाते कहता अच्छा भाई तू, अच्छा तो तू है भाई यहाँ पे गड़बड़ी करना चाहता है। सामने से हंसता कहते हैं नहीं ऐसी 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 कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी करने नहीं आया हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे लॉन्ग उससे कहते हैं कि यहाँ पे मैं तुझे देख के पता लगा सकता हूँ जो परगेटरी ग्रुप है ना भाई, तू वहाँ का मेंबर है ना भाई। अच्छा भाई
उनकी भाई इतनी हिम्मत की भाई उन्होंने अपना बंदा भाई यहाँ पे भेज दिया नौटंकी करने के लिए। क्या भाई तू मुझे नहीं जानता, तू वाकई में मुझे नहीं जानता भाई? अरे यार नहीं जानता तो भाई आज जान जाएगा भाई, आज तेरा ऐसा पपीता निकालूंगा, ऐसा पपीता निकालूंगा कि जिंदगी बाद में तेरा खानदान में कोई पपीता खाएगा नहीं। पीछे से भाई और यहाँ पे वो भी कहता है प्रिंसिपल का, अच्छा भाई लगता भाई ये मुझे भी नहीं जानता भाई, हम दोनों नहीं जानता, हमें मालूम है परगेटरी के पास है ना ज्यादा पैसा नहीं बचा है लेकिन हिम्मत बहुत बचा भाई। उन्होंने भाई ये अपना भाई का जो ग्रुप है भाई वहां पे भाई उन्होंने ऐसे नौटंकी करने को भेज दिया अपने बंदे को, इसको तो भाई मानना पड़ेगा भाई, सबक सिखाना पड़ेगा। सामने से कहता नहीं नहीं देखिए आपको यहाँ पे कुछ गलत फहमी हो रही है, मैं बस एक विजिटर हूँ भाई, नया नया ग्रुप यहाँ पे खुला है तो बस विजिट करने आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है प्लीज यार मुझे कुछ कीजिए मत, मेरा पपीता मत निकालिए। सामने से यहाँ पे मुरंग का दादा भी प्यारा सा मुंह बनाता है, कहता है अरे अरे यार मेहमान लोग प्लीज ऐसा काहे करे भाई। उसने कहा ना भाई वो विजिटर है पक्का भाई, हमारा जो नया ग्रुप है भाई विजिट करने आया होगा भाई, अब विजिट करने आया तो भाई हर विजिटर यहाँ पे मेहमान होता है तो मेहमान का सब ऐसा है बर्ताव करेंगे, नहीं ना अच्छा नहीं ना रहेगा। सामने से उस बंदे से भी कहते कि आप विजिटर है यानी आप हमारे मेहमान हुए, और जो भी यहाँ पे विजिट करने आता है भाई वो अपने साथ यहाँ पे गिफ्ट लेकर आता है, तो आप भी अपने साथ पक्का गिफ्ट लेकर आए होंगे ना। वो बंदा हिल जाता है भाई कहाँ से भाई गिफ्ट लाने, मतलब गिफ्ट लेकर थोड़ी ना आता भाई, मैं तो यहाँ पे मोरों को किडनैप करने आता है। मोरों कहता था सामने से फोर्स करता है कि हाँ भाई विजिटर है तो लाए तो हो गए भाई, हमें चलेगा भाई, कोई सा भी सामान रहे चलेगा, क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी चलेगा, थोड़ा सा भी रहा तो भी चलेगा, बस गिफ्ट रहना चाहिए। नहीं है क्या? अरे बाप रे आपके पास वाकई में नहीं है। बंदे की फट जाती है कि अरे यार गिफ्ट नहीं दिया तो भाई पक्का मुझ पर शक करेंगे, इसलिए उसके पास जो भी खजाना बजाना रहता है भाई सबका सब निकाल के दे देता है और कहता है कि हाँ लीजिए भाई ये सब मैंने आपके लिए गिफ्ट में लाया था। यहाँ पे मुरों का दादा भी देखता कहता अच्छा भाई गिफ्ट, भाई हमें लगा भाई गिफ्ट नहीं लाए होंगे लेकिन भाई गिफ्ट लेके ऊपर से इतना सारा। बाकी तीनों मेंबर बोलते हैं हाँ भाई गिफ्ट लाए, मतलब ये पक्का भाई मेहमान है भाई, ये कोई भी यहाँ पे गड़बड़ी करने वाला नहीं है। और यहाँ पे भाई उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि सालो भाई तुम्हारी तो मैं इतनी लूंगा भाई, एक बार ये तीनों को यहाँ पे जाना तो उसके बाद जो भी ग्रुप के मेंबर है सबको यहाँ पे मैं जान से मार के खत्म कर दूंगा, बस एक बार तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। लेकिन यहाँ पे जो लॉन्ग रहता है ना भाई वो कहता है कि सुनो भाई जो बाजू में जो पहाड़ है ना भाई, पहाड़ के टॉप पे मैं रहता हूँ भाई, बस जरूरत पड़ेगी तो भाई आ जाना भाई, आवाज लगा देना भाई, मैं सीधा सीधा उड़ते उड़ते यहाँ पर आ जाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वो बंदा और ही जाता है कि अरे बाप रे मैं चाह रहा था कि भाई बंदा यहाँ से निकले लेकिन ये बंदा तो भाई पड़ोस में ही रहता है, अरे यार मैं फिर कैसे इनको निपटाऊंगा। और तभी चैप्टर यहीं पे खत्म। बेचारा आया था यहाँ पे लेने लेकिन भाई इन्होंने मिलकर उसकी ही ले ली और चैप्टर यहाँ पे खत्म, तो वीडियो भी यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 38 की शुरुआत होती है और जो ड्रैगन से जो ब्लैक ड्रैगन था भाई जो कि ड्रैगन के रूप में ना भाई यहाँ पे ग्रुप के ऊपर ऐसा बेसिकली घूमा था भाई, पूरा नज़ारा दिखा रहा था। उसमें वापस अपना जो कुत्ता है ना भाई कुत्ते ग्रुप में ना बेसिकली नीचे आता है और यहाँ पे हाफ रहता है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई उसने किसी के साथ यहाँ पे लड़ाई किया है। तो सामने से यहाँ पे जो मुरोंग का था भाई वो भी देखता है बहुत सारे भाई कुत्ते जी यानी ड्रैगन जी, भाई क्या होगा भाई आप ऐसा क्यों लगता है भाई आपको यहाँ पे हल्का सा थकान हो रहा है। सामने से कहते हाँ हाँ वो आसमान जो आदमी है ना भाई मुझसे मतलब बहुत मैंने लड़ाई कर लिया लेकिन मैं उसको हरा नहीं पा रहा, ये सब कन्फ्यूज का भाई आसमान में आदमी, भाई कौन है आसमान में? तभी आसमान में वहां पे ना भाई पीलो बालों वाला एक आदमी आया था जो कि एक इमोर्टल था भाई, इमोर्टल की दुनिया से आया था। सामने यहाँ पे ना भाई देख के मुरों का दादा हिल जाता है, अरे बाप रे इमोर्टल भाई ये कहाँ से आ गया? ये वाला जो इमोर्टल था एक नंबर का कमीना था भाई, हंसते हंसते कहते कि हाँ भाई ये इमोर्टल की दुनिया में आके मजा आ गया भाई, मुझे लगा नहीं था भाई इतना भी कमाल का कोई चीज मिल जाएगा लेकिन भाई मुझे यहाँ पे मिल गया हा हा हा। और सबको यहाँ पे धमकी देता है और सबसे पहले यहाँ पे जो कुत्ता है जो ड्रैगन था भाई कहते कि हाँ भाई ये जो भी ड्रैगन है ना भाई इसके जो भी ड्रैगन एसेंस जो इसने खाया था भाई वो कंप्लीटली ना इसके अंदर अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जिस चक्कर में बार बार ड्रैगन के रूप में यहाँ पाना इसके लिए भाई लगभग नामुमकिन है। और बेसिकली भाई मुझे यहाँ पे यही चाहिए, मैं देख सकता हूँ तुम्हारा जो ग्रुप है ना भाई यहाँ पे पूरा फॉर्मेशन लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे धमकी दे रहा हूँ तोड़ दो भाई उसको, मतलब हटा दो वरना मैं सामने से तोड़ दूंगा, जिसके बाद से समझो भाई कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, इसलिए प्यार से मैं बोल रहा हूँ हटा दो। और जो ब्लैक ड्रैगन भाई उसको यहाँ पे मेरे हवाले कर दो। सारे बंदे यहाँ पे डर जाते हैं, कह रहे बाप रे इमोर्टल है भाई हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मुरों का दादा ना यहाँ पे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, कहते कि सुनिए ये जो भी ग्रुप है ये जो भी फॉर्मेशन है भाई इसको जो भी असली मालिक है ना एक कमाल के बंदे हैं, बहुत ज़्यादा कमाल के बंदे, तो आप प्लीज़ उनके साथ मिलिए उनके साथ बातचीत कीजिए, उसके बाद से प्लीज़ सर डरेगा कि हमें ऐसे धमकी मत दीजिए। सामने से उस इमोर्टल को आ जाता है गुस्सा, वो कहते क्या भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत, मतलब मैं भाई मतलब मैं एक इमोर्टल की दुनिया से आया हूँ, एक इमोर्टल तुम जैसे इमोर्टल्स के सामने जाकर भाई किसी बंदे से मैं बातचीत करूँ कि हाँ भाई ले भाई वो ब्लैक ड्रैगन मुझे दे दे, अपने ग्रुप का फॉर्मेशन हटा दे, तूने भाई मुझे इतना क्या नीचे गिरा हुआ इंसान समझा? अरे यार अब मुझे यहाँ पे गुस्सा आ चुका भाई, अब मैं खाली 3 तक यहाँ पे गिनूंगा भाई, फॉर्मेशन हटाओ और जो ब्लैक ड्रैगन भाई उसको मेरे हवाले कर दो। गिना चालू करता है 3 2 और जैसे 2 गिनता है ना भाई पीछे से जो अपना तलवार है भाई तलवार एंटी मारता है और वो बोलता है 1, बोल भाई अब तो क्या
उखाड़ लेगा भाई। ले भाई 3 तो हो चुका है। यहाँ पे जो सो ये मोटा तलवार को देखता है भाई, उसकी फट के हाथ में जाते हो, कहते कि अरे यार आप, अरे हाँ जी भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब भाई तलवार के सामने इसकी फट रही। भाई तलवार वो भी कोई नल्ला नहीं है भाई, वो भी सबका बाप ही है। और ये मोटा तलवार से पूछ से भी कह रहे अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सामने से तलवार एटीट्यूड में बोलते कि देख भाई सबसे पहली बात है ना भाई, मैं कहीं भी जाऊँ क्या भी करूँ उससे भाई तुझे यहाँ पे क्या मतलब। दूसरी बात है ना भाई, ये जो भी ग्रुप है, ये जो भी दुनिया भाई, मैं यहाँ पे इसकी प्रोटेक्शन करूँ भाई, इसलिए भाई तू बीच में आके भाई यहाँ पे उंगली करेगा भाई, तेरा मैं उंगली काट के भाई तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। सामने से ये मॉडल हिल जाता है, कह रहे बाप रे भाई, ये मतलब एक मॉडल वेपन रहने के बाद है ना भाई, मॉडल की दुनिया की एक मॉडल ग्रुप को भाई यहाँ पे प्रोटेक्ट करे, कुछ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा भाई ये ऐसा यहाँ पे ये क्यों करना चाहते हैं। लेकिन भाई इनकी पावर आया है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता भाई, मेरे यहाँ पे मुंह तो नहीं कर रहा भाई, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और वहां से भागने लगता है। जो देखा यहाँ पे तलवार करता है, क्या भाई भाग रहा है, अब तो भाग रहा है, उसका पीछा करता है, उससे कहता है साले मैं तो उससे भागने को बोला नहीं ना भाई, रुक रुक रुक, लेकिन वो रुकता नहीं, तो उसको एक जोरदार है ना भाई उस पर अटैक करता है, जिससे जो इमोर्टल है भाई ढाम करके ऐसा नीचे जाके गिरता है। उसके बाद सामने से उसके सामने मतलब तलवार जाता है, उससे देख भाई तूने यहाँ पे आते ही बहुत ज्यादा नौटंकी कर लिया, वापस ग्रुप में जा भाई अपने घुटने पे और भाई, और सबसे यहाँ पे माफी मांग। वो कहते नहीं आप उन इमोर्टल साला झुकेगा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा भाई उन मोटर से, वो नीचे इंसानों से भाई, वो कमीनों से भाई मैं भला क्यों माफी मांगू। जो सुने यहाँ पे तलवार बता अच्छा इसी बात है क्या, और उसकी कुटाई करता है, बहुत ज्यादा कुटाई करती है, हड्डी पसली तोड़ के भाई उसको जबरदस्ती है ना उनको सामने लेके जाते हैं, घुटने पे बैठा के बोलते अब माफी मांग। तो सामने सो भी माफी मांगते कि हाँ हाँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए। और उसके बाद जो भी सामान था ना भाई इमोर्टल के पास, उससे ना सारा सामान ले लेता है, और यहाँ पे जो मुरोंग का दादा था भाई उसको दे देता है, कहते कि लीजिए भाई ये जो भी बंदा था भाई इसके पास जो भी सामान था ये सब रखिए। सामने से मुरोंग का दादा भी रख लेता है। फिर तलवार है ना फिर उस इमोर्टल को धमकी देता है, कहते कि हाँ भाई लौट जा भाई जहाँ से आया भाई, और जाते बता दे मैं यानी तलवार भाई इस एरिया के यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहा है, खबरदार कोई भी यहाँ पर आया तो उसकी तो पहले से फुट चुकी थी भाई। वो भी जाता है कहते अच्छा ठीक है सीनियर मैं जा रहा हूँ, प्लीज मुझे कुछ मत कीजिएगा। और यहाँ पे जो बाकी सारे बंदे भाई देख के हिल जाते भाई, ये ग्रुप क्या भाई ब्लैक ड्रैगन ऊपर से इतना कमाल का इमोर्टल वेपन भाई। यहाँ पे बुरोंग के दादा सबसे कहते कह रहे हाँ यार बीच में छोटा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो चुका था, लेकिन भाई प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, डोंट वरी अपना पार्ट यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। और मैं यहाँ पे अनाउंस करता हूँ आज से लेके भाई 3 दिन तक है भाई, यहाँ पे हम टोटली मतलब ऑफिशियली यहाँ पे हम लोग 10,000 स्टूडेंट वगैरह यानी मेंबर्स को ज्वाइन करवाना चाहते हैं। 3 दिन बीत जाती है और 3 दिन बाद बेसिकली फाइनली यहाँ पे जो 10,000 मेंबर्स है ना भाई कंप्लीट हो जाते हैं। पहले नहीं होता भाई, पहले कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक था जिस चक्कर मैंने बोल दिया था, उस समय मिशन नहीं होता भाई। अब यहाँ पे मिशन पूरा हो चुका है, जैसे मिशन पूरा होता है यहाँ पे 10,000 मेंबर को ज्वाइन कराने का, यहाँ पे भाई इसका सिस्टम में नोटिस आ जाता है, कह रहे हो कांग्रेचुलेशन आपने यहाँ पे टोटल आपके ग्रुप में 10,000 मेंबर्स हो चुके। यहाँ पे चेन दे के हिल जाते वाकई में बुढ़ाऊ ने कर दिया, अरे वायर मानना पड़े भाई बुढ़ाऊ तो यहाँ पे कमाल के हैं। उसके बाद सिस्टम सामने से कहते कि हाँ भाई आपको बधाई हो, ये जो आपका मिशन था वो आपका ना 900वां मिशन था, जिसकी वजह से जो आपका सिस्टम है ना यहाँ से अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद ना आपको ना यहाँ पे प्राइस वगैरह जो मिलेगा पहले से थोड़ा सा स्पेशल रहेगा, उसमें से नॉर्मल आइटम भी हो सकते हैं, और साथ ही में आपको कल्टीवेशन बढ़ाने का यानी आपका पावर बढ़ाने का भी तरीका यहाँ पे हो सकता है। जो सुनने का यहाँ पे देख हिल जाता है, क्या भाई इसने क्या बोला भाई कल्टीवेशन, अरे बाप रे भाई मेरे बॉडी के अंदर कल्टीवेशन नाम का ना कोई चीज़ भी नहीं है, लेकिन ये सामने से करे कि इस बार मुझे मौका मिल सकता है भाई कल्टीवेशन अपना बढ़ाने का, मतलब भाई फाइनली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनने का मौका मिल जाएगा। आया है दिल गार्डन हो गया, जल्दी से अपडेट हो जाए। अपडेट होना चालू होता है फटाक से, जैसे कि हमारे यहाँ होता है ना भाई 99% भाई पूरा हो जाएगा फटाक से, लेकिन वो जो 1% रहता है ना भाई 99 to 100 भाई वो होने का नाम ही नहीं लेता। सेम ऐसे होता है 99 पे जाके इसका भी अटक जाता है, इसका दिमाग खराब होने लगता है, अबे साले भाई अबे तो सिस्टम है भाई सुपर एडवांस सिस्टम है, तो क्यों ऐसा हो रहा है भाई। इससे अच्छा तो भाई ना प्ले स्टोर से भाई मैं कोई ऐप डाउनलोड कर लेता भाई, इतना टाइम उसमें भी नहीं लगता, थोड़ा सा लग जाता है लेकिन इतना नहीं लगता। उतने में पीछे से जो भाई इसकी बहन थी शोलिन भाई वो चोरी चुपके से भाई तरबूज जाके मतलब खाने वाली थी, यहाँ पे चैन उसे देख लेता है, घूर कर देखता हो, कहते भाई क्या हुआ भाई क्या करिए। सामने से कहती क्या करूँ भाई मुझे भूख लगी थी, तरबूज खाने का मन करे थे, तरबूज खाने आ गई। सामने से कहते अच्छा भूख लगा है घर पे खाना पड़ेगा जाके वो खा भाई, तुझे समझ नहीं आता भाई पिछले बार तूने तरबूज खाया था उसके बाद से भाई तुझे इतना लंबा चौड़ा बुखार हो चुका था, आप तो तुझे समझ आना चाहिए। सामने से कहते नहीं तरबूज के कारण ऐसा थोड़ी ना वो ना तरबूज से ऐसा कुछ होता, तरबूज से भाई तबीयत तो और अच्छा होता है। तब यहाँ पे चैन नोटिस करता भाई इसका जो फाइनली जो अपडेट करना था ना भाई सिस्टम, वो सिस्टम इसका यहाँ पे अपडेट हो चुका है। यहाँ पे ये देख के भी खुश कि हाँ भाई चलो भाई मजा आएगा भाई, देखते हैं क्या क्या नया नया यहाँ पे चीजें ऐड हुआ है। तो सबसे पहले जो कलर था भाई ब्लू से यहाँ पे गोल्डन में आ जाता है,
जो देखा हिल जाता है कि क्या भाई बस 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 खाली यहाँ पे कलर चेंज हुआ क्या, सामने सिस्टम कहता है नहीं भाई कलर यहाँ पे चेंज हुआ भाई, अब आपका यहाँ पे सिस्टम अपडेट हो चुका ना, जिसके बाद से अब जो आपका मिशन वगैरह होते हैं भाई उसमें 2 तरीका आ चुका मिशन पूरा करने का, जिसमें जो सबसे पहला तरीका नॉर्मल है भाई, आपको कोई सा भी एक रैंडम सा मिशन मिलेगा, आपको वो पूरा करना है और पूरा करने के बाद आपको कोई भी रैंडम सा यहाँ पे प्राइज मिल सकता है। लेकिन जो दूसरा ना भाई, दूसरा में जो सिस्टम है यानी जो मैं हूँ ना भाई, आपको यहाँ पे ना भाई इस दुनिया में जगह मतलब दुनिया के कोई सी भी जगह पे ना आपके लिए एक छोटा सा ऐसा जगह सिलेक्ट किया जाएगा मिशन पूरा करने के लिए, टेलीपोर्टेशन के जरिए ना मैं आपको उस जगह पे सेंड कर दूंगा जहाँ पे ना आपको मिशन पूरा करना है, वहाँ पे आप मिशन पूरा करेंगे तो वहाँ पे ना आपको स्ट्रॉन्ग बनने का थोड़ा सा मौका मिलेगा। और ऐसा करके भाई टोटल ऐसे 100 मिशन रहेंगे भाई इसके अंदर, और आपने ये पूरा कर दिया उसके बाद से आप महाबली बन जाओगे, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनोगे। जो सुनने से सोचता अच्छा तो भाई टेलीपोर्टेशन करके मुझे एक दूसरे एरिया में पहुंचाओगे, अरे यार फिर तो वहाँ पे जाके मुझे लड़ाई वगैरह भी करने को रहेगा, लेकिन भाई मैं तो एक नॉर्मल से इंसान हूँ भाई, क्या मैं लड़ाई कर पाऊंगा क्या। तभी भाई यहाँ पे सिस्टम कहते क्या देखे जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है भाई, उस ऑप्शन के अंदर ना बेसिकली आपको यहाँ पे थोड़ा सा कल्टिवेशन पावर भी दिया जाएगा। हालांकि देखिए हमें मालूम है आपके पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है जिससे आप नई कल्टिवेशन कर सकते, नहीं आपके बॉडी को प्रोग्रेस कर सकते, लेकिन आपको स्पिरिचुअल टैंक का ऑरा मिला जाएगा, मतलब थोड़ा सा सामने से हम प्रोवाइड आपको करेंगे और आपको जो लेवल पे मतलब हम लोग पहुंचाएंगे ना भाई, उस लेवल के आपको ऐसा पीक पे पहुंचा दिया जाएगा, जिसके बाद से भाई आप यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह भी करके या मिशन पूरा करके किसी तरीके से आप यहाँ पे अपडेट होकर और भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। जो सुनो यहाँ पे हिल जाते क्या भाई पीक लेवल पर डायरेक्ट मुझे पहुंचाओगे, अरे वाह यार फिर तो भाई करो भैया जल्दी से करो। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, सामने से सिस्टम का ओके तो आपने सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया है, आपको भाई यहाँ पे मिलता है पावर और डेंटियन फॉर्मेशन, एक जो लेवल रहता है भाई ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं, अभी नीचे के लेवल है उस पर यहाँ पे ना उसके पीक पे यहाँ पे पहुंचा देता है, यानी उसके मैक्स पे। और सामने ये भी नोटिस करते हैं कि हाँ भाई लग तो रहा भाई मेरे अंदर यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी और इंटरनल पावर फ्लो हो रहा है, नोटिस करते हैं कि हाँ भाई हे भाई इंटरनल पावर भाई, तो अच्छा भाई ऐसा होता है, मन ही मन खुश होता है भाई, खुशी के आंसू निकलने लगते हैं कि हाँ भाई 5 साल तक एकदम में नल्ला था भाई, कल्टीवेशन का नाम पे भाई मेरे पास 0% नॉलेज था भाई, लेकिन आज देखो भाई एटलीस्ट भाई मालूम उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं बन गया, लेकिन भाई हे भाई आ गया ना भाई, इतने मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, वाकई में नोटिस करता है भाई कमाल का भाई। तो इससे सारे कल्टीवेटर्स मिल गए ना भाई, स्पिरिचुअल एनर्जी और इंटरनल पावर कहते हैं भाई, मैं महसूस कर सकता हूँ, दिल गार्डन हो चुका है। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, अब इसको फाइनली कल्टीवेशन का भाई थोड़ा सा पावर मिल चुका है, देखते हुए थोड़े से पावर से अपना पावर बढ़ा पाता या फिर नहीं बढ़ा पाता। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। आई एम इनविंसिबल एपिसोड 39 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था फाइनली यहाँ पे कल्टीवेशन का थोड़ा सा पावर है यहाँ पे चेन को मिलता है, वो खुश है यार, सोचते कि हमें चलो थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई मार के देखते हैं, तो अपने इंटरनल पावर यूज करके भाई अटैक करता सामने, जिससे भाई जो दीवार था भाई उस पर थोड़ा सा यहाँ पे चोट लगता है। जो देखा यहाँ पे खुश होता कहता यस भाई काम किया भाई, अब मैं यहाँ पे कल्टीवेशन टेक्निक यूज कर सकता हूँ, और खुश है हंसते हंसते कहते यस भाई ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पीछे से यहाँ पे शूलिन सब कुछ देखती है, वो भी मन ही मन सोचती क्या यार स्ट्रॉन्ग है, घंटा स्ट्रॉन्ग है, ये तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वीक है। यहाँ तक उसका ध्यान शूलिन पे जाता है, उसका दिमाग में आता है भाई पिछले बार मेरे पास 0 कल्टीवेशन पावर थी, जिस चक्कर में शूलिन ने भाई मुझे सबक सिखा दिया था, लेकिन भाई अब मेरे पास आ चुका भाई, जरा फिर से भाई जरा ट्राई मार के देखे। सामने से फिर से उसे बुलाता है, उससे बाम्बू देता है, कहता है कि देखो शूलिन अटैक करो भाई, मुझ पर अटैक करो, इस बार देखना मैं बिल्कुल भी डॉज नहीं करूंगा भाई, मारो। वो इस बार खुश रहती है, इस बार वो मारने को तैयार है कि भाई उसको भी ना थोड़ा सा चैन पे गुस्सा चुका था कि उसको तरबूज खाने का मन था, चैन इसको खाने बिल्कुल भी नहीं दे रहा था, वो भी मन सोचती है कि हाँ भाई तोड़ के रख दूंगी भाई, आपने मुझे तरबूज नहीं ना खाने दिया, रुकिए मैं बदला लेती हूँ। और अपने लिटरली पूरा पावर लगा के भाई तैयार थे मारने के लिए। चैन भी नोटिस करता अच्छा भाई पूरा पावर लगा रही हो क्या, और जो उधर अटैक करते हैं जिससे भाई सुन सब जो हवा ऐसा क्रिएट होता है, लेकिन चैन को भाई उससे घंटा भी असर वगैरह नहीं पड़ता, वो भी नोटिस करता है एक से भाई कुछ भी नहीं हुआ भाई, वो आके में कुछ नहीं हुआ भाई, ये तो कितनी कमाल की बात है। लेकिन नहीं हुआ क्यों भाई ना, उसने कपड़ा जो पहना था ना भाई ऊपर कोट जैसा था भाई, उसके कारण भाई सामने से सिस्टम ने दिया था, और वो कपड़ा वाकई में बहुत मजबूत था, उसके कारण भाई यहाँ पे वो बच चुका था। उस समय भाई हमें याद है जब पिछला उसने शूलिंग के साथ मुकाबला किया था, उसने वो वाला कपड़ा उतार दिया था, इसलिए भाई उस समय उसको चोट लगा था, लेकिन इस समय भाई इसने पहना है, जिस चक्कर में यहाँ पे चोट लगा नहीं, यहाँ पे शूलिंग समझ आते कह रहे यार कपड़े के चक्कर में भाई ये तो चीटिंग है, मुझे इनको मारने का मन कर रहा था। यहाँ पे चैन तो बहुत खुश है कि यस भाई देखा मैं कितने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन गया। पीछे से मुर्गा भी देखता सोचता कि अरे यार क्यों भाई क्यों मालिक ऐसा क्यों करे, मतलब इनको देखते ना भाई लगता भाई कोई इतना बड़ा यहाँ पे ना कितना बड़ा यहाँ पे बेशरम इंसान है भाई, ऐसा क्यों करे भाई। मैं चाहता हूँ मैंने इनका पावर जो था ना भाई पहले जैसा यहाँ पे लौट आए भाई, तब जाके भाई मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे पेड़ भी कहते कि हाँ यार मतलब इतना इनका पुनर्जन्म हुआ, इतना पुनर्जन्म हुआ, इस वाले जन्म में तो और भी मुझे यहाँ पे बेशरम और थोड़ा सा पागल बुद्धू दिखाई दे रहे भाई। एक समय हुआ करता था भाई, उस समय कितने कमाल के भाई सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी थे, लेकिन आज देखो भाई क्या हालत हो गई। यहाँ पे चक्कू भी कहते कि हाँ यार लेकिन अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई, जो हो रहा भाई हमें होते हुए देखना पड़ेगा। और जब आती है भाई हमारे
मालिक की भाई असली पावर की भाई मुझे वो समय अभी भी याद है भाई। क्या वो टाइम था भाई, लिटरली भाई वो दिन याद कर यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो जाते। और एक समय का किस्सा तो भाई आया हाय सबसे बैडेस्ट किस्सा था भाई। आराम से बैठे हुए थे भाई, चाय वगैरह पी रहे थे और तभी अचानक से ना 5-6 बंदे उनके आसपास आ गए और वो बंदे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे थे कि भाई ना वन पंच मैन का जो सैतामा ना भाई उसके जितना एक मौका मार के ना भाई पूरी दुनिया भी यहाँ तक की तबाह करने की कैपेसिटी रखते थे भाई, इतने स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन भाई हमारे मालिक भाई वो उनके भी यहाँ पे बाप निकले भाई। उन्होंने भाई 5 मिनट के अंदर भाई 5 बंदे जो भी वहाँ पे बंदे थे भाई सबकी वहाँ पे कुटाई कर दी, सबको जान से मार दिया था भाई। आए है क्या वहाँ पे टाइम हुआ करता था। लेकिन आज देखो भाई कितने नल्ले बन चुके। यहाँ पे दलवार सुनता करे क्या भाई वाकई में जो मालिक थे भाई इतने स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, लेकिन भाई आज इनकी हालत ऐसी कैसे हो गई। सामने से चाकू चलाता भाई, तुझसे किसने पूछने को बोला भाई। नहीं ना भाई, जो सवाल तुझे पूछना चाहिए भाई वो पूछा कर भाई, ऐसे सवाल मत पूछा कर भाई जिसका तू यहाँ पे पूछने का लायक भी नहीं है। यहाँ पे तो चैन खुश है भाई, वो तो इतने पावर में उसे लगा कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग हो भाई, दिल गार्डन का यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे तभी सिस्टम कहता है कि हाँ भाई आपको जो सेकंड मतलब जो आपने चूज किया ना भाई उसके अंदर आपको मिशन मिलने को तैयार है। तो अगर आपको मिशन पूरा करना है तो भाई टेलीपोर्ट करके हम आपको एक दूसरे एरिया में पहुंचाएंगे। सामने से चैन कहता बस इतना जल्दी हो भी गया। वो कहते कि हाँ तो भाई हम लोग का टाइम पास करेंगे नहीं ना भाई, तो तैयार है ना आप। तो सभी है ना यहाँ पे तैयार था चैन जाने को। लेकिन तभी ना भाई घर के बाहर से ना यहाँ पे मुरोंग का दादा वापस से आता है। वो आवाज लगाता है कि हाँ सीनियर आप घर पे हो क्या। यहाँ पे ये भी सुनता है कि अरे यार ये तो मुरोंग का दादा भाई, रुको रुको भाई पहले इनसे कुछ बातचीत कर लूँ उसके बाद जाऊंगा, अभी नहीं। इसलिए कहता है सिस्टम से हाँ सिस्टम रुक जा भाई 2 मिनट रुक जा। और यहाँ पे मुरोंग का दादा बेसिकली जो ब्लैक ड्रैगन था भाई उसको वापस लेके आया था, वापस लेके आया था। कहते कि लीजिए लीजिए काम वापस हो चुका है। तो काम वापस होगा तो देखिए मैं यहाँ पे वापस इसे लेकर आ गया। सामने से चैन बोलते क्या भाई वापस इसे लेके आ गए। मैंने मना भी किया था कि हाँ भाई इसको वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सामने से मुरोंग का दादा कहते नहीं लेकिन इसका काम यहाँ पे हो चुका था। तो और आपको ना मतलब इसको ना आपके साथ ना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था, इसलिए भाई मैं इसे यहाँ पे लेके आ गया। यहाँ पे चैन हैरान किया भाई इसको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था क्यों। सामने से पूछता कि ये कुत्ता ये कुत्ता ये कुत्ता 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 क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है भाई, क्या वाकई में मुझे काटेगा नहीं ना। मनी मन सोचते कि हाँ भाई पहले मैं नॉर्मल था भाई, लेकिन अब मेरे अंदर भी कल्टिवेशन पावर यहाँ पे आ चुकी है, तो भाई मुझे इस कुत्ते से डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सामने से मुस्कुराते हो ना भाई वो भी कहते हैं अरे काहे को आप यहाँ पे डरे हो। हाँ ये कुत्ता ये स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, सबके यहाँ पे फाड़ के रख सकता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन भाई आजकल यहाँ पे ना भाई ये मौन व्रत बोल रहा हूँ सॉरी गाइस, ये जो बोलते हैं भाई खाना नहीं खाते उपवास, हाँ ये आजकल यहाँ पे उपवास कर रहा है और साथ ही में बुद्धिज्म पे फॉलो करता है भाई बिना किसी वजह के ना भाई, किसी पे झगड़ा अटैक वगैरह बिल्कुल नहीं करेगा, एकदम पीसफुल रहने वाला जानवर, इसलिए आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे चैन भी सारी बातें सुन के हिल जाती है भाई। उसको तो ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई जो कुत्ता ना भाई ये पक्का कोई यहाँ पे बीस्ट वगैरह हो सकता है, इविल बीस्ट नहीं तो डेमोनिक बीस्ट हो सकता है। वो भी सुनते क्या भाई उपवास करे बुद्धिज्म को फॉलो करता है, ये वाकई में डेमोनिक बीस्ट है क्या। सामने से कुत्ते से पूछते कि वाकई में ये जो बोल रहे हैं भाई ये सच है क्या। एक काम कर भाई नीचे बैठ जा, वो आराम से नीचे बढ़ जाता है, उसके पास जाता है, उससे हाथ मिलाने को बोलते कि हाँ भाई हाथ मिला, वो हाथ में मिलाता है, जिसके बाद से खुश कि हाँ भाई वाकई में ये कुछ नहीं करेगा। तो गले मिलकर उसके साथ खेलने लगते कि हाँ भाई कुत्ते मेरे यार तू तो कमाल के जानवर निकल गया भाई, चल भाई तू मेरे साथ यहाँ पे आ सकते, मैं तुझे रखूंगा। पीछे मुरोंग के दादा हिल जाता है, अरे बाप रे ब्लैक ड्रैगन भाई उनके साथ गली मिलकर आराम से खेले। ऑफ कोर्स सीनियर है भाई वो कुछ भी कर सकते हो, ड्रैगन को भी अपना यहाँ पे कुत्ता रियलिटी में भी कुत्ता बना सकते हो ड्रैगन को। उसके बाद से भाई यहाँ पे तभी जो चैन रहता है ना भाई मुरोंग के दादा से पूछता है कि आपके पास क्या पिल वगैरह है क्या भाई, हीलिंग पिल जो खाने में बंदे का चोट वगैरह हल्का हल्का करके यहाँ पे हील होने लगे। और चौथे ही यहाँ पे 5वें ग्रेड का बेसिकली मुझे चाहिए, तो आपके पास है क्या। जो सुनने थे यहाँ पे मुरोंग का दादा कहता है क्या भाई आपको चौथे 5वें ग्रेड का यहाँ पे हीलिंग पिल चाहिए। मनी मन सोचता है कि हाँ भाई है मेरे पास, लेकिन भाई वो इनको क्यों चाहिए भाई, क्योंकि इनके लिए तो भाई वो सारी चीज़ें एकदम यूजलेस है भाई, बेकार है। लेकिन मैं नोटिस कर सकता हूँ भाई इन्होंने अपना पावर कम कर लिया, आसपास का जो भी स्पीच एनर्जी ना कम करके डेंटियन फॉर्मेशन के जो लेवल के बंदे रहते हैं भाई उतना यहाँ पे कर लिया है कि यहाँ पे कुछ अजीब कुछ अलग ही करना चाहते हैं। शायद हो सकता है भाई उस तरह शायद इनको भाई उस पिल्स की जरूरत है। कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ, रिंग निकालता देता हूँ, कहते कहना लीजिए ये जो रिंग है ना भाई ये रिंग के अंदर ढेर सारे ना लेवल के पिल्स वगैरह पड़े हुए हैं। और अगर आपको और भी हाई लेवल के पिल्स चाहिए तो टेंशन मत, मैं ग्रुप में जाता हूँ शायद वही मिल जाएगा, वहाँ पे नहीं मिला तो भाई जाऊंगा भाई हर जगह से कहीं आपके लिए ढूंढ के लेके आ जाऊंगा। सामने से कहता चैन के नहीं इसकी कोई बात नहीं है। मनी मन सोचते कि नहीं भाई मैं अपने लिए भाई बेचारों को इतनी तकलीफ क्यों दूं भाई, मुझे इतना मिल चुका भाई ये बड़ी बात है, आगे चल के मैं जब स्ट्रॉन्ग बनूंगा ना भाई तब जाके भाई मैं इनकी मदद भी सामने से करूंगा। उसके बाद सामने से कहता अच्छा ठीक है पिछले बार आप आए थे उस समय मैंने आपको एक तरबूज दिया था। जो सुनने मुरोंग का दादा पूछते कि वाकई में लेके जा सकता हूँ, यहाँ पे ये कहते कि ऑफ कोर्स लेके जा सकते हैं। सबसे पहली बात है ना मुझे भी ज़्यादा तरबूज वगैरह पसंद नहीं है, शोले ने भी बहुत यहाँ पे खा लिया, वो भी छोटी सी बच्ची यहाँ पे कितना वो खा पाएगी। सामने से कहते नहीं मैं खा सकती हूँ, मैं चाहे तो पूरा का पूरा खा सकती हूँ, लेकिन आप मुझे यहाँ पे खाने बिल्कुल देते नहीं है। और उसे दे देता मुरोंग को दादा को दो, यहाँ पे मुरोंग का दादा भी लेता, वो भी शुक्रिया कहते कि हाँ सीनियर आपको शुक्रिया। मनी में सोचते कि हाँ जो पिल्स मैंने सामने से दिया ना हीलिंग पिल उसके बदले इन्होंने भाई इमोर्टल तरबूजा भाई उन्होंने मेरे साथ यहाँ पे एक्सचेंज किया। शायद वो वाकई में चाहते कि हाँ भाई हम यहाँ पे अपनी पावर बढ़ाए, जिस जगह में भाई उन्होंने खाली जानबूझ के बहाने था
पील कि हाँ भाई आप मुझे पील दे दीजिए, बदले में आपको यहाँ पे तरबूज देखता हूँ, मतलब तरबूज मैं सामने से दूंगा। भाई क्या भाई कितने कमाल के भाई, कितने अच्छे इंसान है भाई, और हमारे बारे में कितना सोचते मनी मन, लेकिन यहाँ पे चेन सोचते कह रहे यार वो तरबूज तो भाई नॉर्मल तरबूज है, बदले भाई मैंने उनसे भाई 3rd लेवल का 4th लेवल का भाई यहाँ पे पील वगैरह मांग लिया। अरे यार मतलब उन्होंने भाई मतलब मुझे इतना कीमती चीज़ दिया, बदले में मैंने सामने से खाली तरबूज ही दिया। भाई मुझे यहाँ पे कितना बुरा लग रहा है, लेकिन तो भी भाई उन्होंने सामने से कुछ भी नहीं बोला। मतलब यार ये बुढ़ाओ भाई कितने अच्छे भाई, इन दोनों एक दूसरे के बारे में सोचे कि हाँ भाई कितने दिल के अच्छे आदमी है, कितने दिल के अच्छे आदमी है, लेकिन यहाँ माहौल ये कुछ और ही हो रहा है। अब यहाँ पे चैन भाई कहता है छठी के भाई जो कुत्ता हो गया, अब इसके अलावा भाई ना साथ ही पिल्स वगैरह मिल चुके, अब मैं दूसरे पे जाके यहाँ पे मिशन वगैरह कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे आसानी होगी। लेकिन भाई एक वेपन भाई, एक कोई हथियार भी तो चाहिए। मेरे पास एक चाकू है, लेकिन भाई चाकू मतलब मैं चाकू लेके जाऊंगा भाई थोड़ा सा बेकार नहीं लगेगा भाई, इसलिए चाकू नहीं भाई जाके घर में चेक करता हूँ भाई कोई कमाल का वेपन मिल जाए जो कि देखने में भी धांसू और यूज़ करने में भी धांसू हो। इसलिए भाई वो जाता है और उसको भाई जो गोल्डन तलवार है भाई, वही जो अपना तलवार भाई वो सब देखता हूँ, कहते कि हाँ भाई ये देखने में भी कूल लग रहा है, इसे भाई लेके जाता हूँ। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते भाई तलवार और कुत्ते के साथ यहाँ पे क्या क्या एडवेंचर करता है, तो उसका एडवेंचर देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले चैप्टर का। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 40 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पे भाई चैन नया मिशन करने को तैयार था भाई, साथ ही में उसको चाहिए था एक वेपन, तो तलवार के पास आता, उसको ले जाने को तैयार था, लेकिन उसको याद आता एक समय भाई तलवार को रखने के भाई इसका जो म्यान रहता ना भाई, जिसके तलवार को रखा जाता भाई बेसिकली वो तो इसके पास है ही नहीं भाई। और ये देखने से ना भाई ये बहुत ज़्यादा ऐसा शार्प लग रहा है, तो भाई इसको अगर ऐसे ही खाली रखेगा ना भाई तो कटने वटने का भी चांसेस है। तो दिमाग खराब कह रहे यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, उतने में अपने यहाँ पे ना भाई तलवार के आसपास है ना यहाँ पे एक म्यान अपियर हो जाता है, जो देखते खुश किया अरे वाह यार अपने आप भाई यहाँ पे आ गया भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। वाकई में भाई कोई मैजिकल वेपन से कम नहीं है भाई, अपने आप आ गया फिर तो कमाल की बात है। डॉगी से कहते कि हाँ भाई डॉगी चलो जल्दी से आ जा, और फिर सिस्टम को आवाज लगाता है और सिस्टम से कहते कि हाँ भाई सिस्टम जल्दी से चालू करे। यहाँ पे डॉगी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, कह रहे बाप रे चल क्या रहा है भाई, ये तलवार से पूछता कह रहे बड़े भाई यार मतलब मैं अभी अभी आया हूँ भाई, एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है कैसे हो रहा है भाई, हम कहाँ जा रहे हैं। सामने से तलवार बोलता है भाई जो यहाँ पे हो रहा है बस यार होने दे, कुछ भी सवाल मत पूछ, जहाँ जा रहे भाई जान दे, तू बस चोरी चुपके से मतलब आराम से भाई चुपचाप है ना इनके पीछे आ जा। यहाँ पे तभी जो तलवार रहता है ना भाई उसके सामने यहाँ पे है ना ये सिस्टम प्रकट होता है, प्रकट होता नहीं होती है बेसिकली फीमेल है, सामने से ना तलवार को धमकी देती है कि हाँ भाई देखो जो तेरा पावर है ना भाई बेसिकली मैंने यहाँ पे छुपा दिया है, इसे भाई आसपास किसी बंदे को महसूस नहीं होगा, इसे भाई जानबूझ के ना भाई अपना पूरा पावर दिखाने की कोशिश मत करना इनके सामने, वरना समझे ना घोड़े लग जाएंगे। ये भी हिल जाते करे यार मैडम भाई इतना इतना कौन धमकी देता भाई, मैं तलवार हूँ तो भी भाई मेरा यहाँ पे मुंह निकल जाएगा। अब मुझे समझ आया भाई सारे जो बड़े बड़े भाई हैं जो मुर्गा चक्कू भाई ना हमेशा मुझे डराते धमकाते कि हाँ भाई बड़ी कमीनी है भाई, अच्छा ये कमीनी है मैं यहाँ देख सकता हूँ। और तभी हमें मालूम चलता है भाई सिस्टम के पीछे यानी जो सिस्टम लेडी है बेसिकली जो सब कुछ यहाँ पे ऑपरेट करती है वो और कोई नहीं बल्कि यही लड़की है डुआन, जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, वो जो कि भाई यहाँ शॉपकीपर थी, मतलब जो बुक वगैरह बेचती थी भाई बेसिकली यही थी इसकी सिस्टम लेडी भाई। ओ माय गॉड क्या रिवील यहाँ पर हुआ है। सामने से ये भी कहते कि चलो भाई फाइनली भाई मतलब मेरा लेवल अप यहाँ पे हो गया, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, कोई बात नहीं अब भाई टाइम ज़्यादा दूर नहीं है भाई, अब हमारी मुलाकात जल्दी होगी। बेसिकली किसके साथ मुलाकात की बात करिए आई डोंट नो, शायद मेन कैरेक्टर के साथ, उसके साथ इसने कर लिया, लेकिन हो सकता है भाई उसके एकदम पावरफुल रूप के साथ करने के लिए बात कर रही है। अब खुश हो जाते कि हमें जल्दी हमारी मुलाकात हो जाएगी। उसके बाद ना सिस्टम उसको भेज देता है एक नौ साइड में इनका जो दुनिया ना भाई उसका नौ डायरेक्शन में एक छोटा सा किंगडम था भाई, वहाँ पे भेज देता है, जहाँ पे जैसे इसकी एंट्री होती है देखते कि अरे बाप रे ये तो एक कमाल का किंगडम यहाँ पे लग रहा है भाई। जैसे सिस्टम ने मुझसे ये कहा था कि भाई ना दुनिया भर में भाई तुझे कहीं भी मिशन करने के लिए भेजा जाएगा, मुझे अब यहाँ पे ना आइलैंड पे भेज देगा, या फिर हो सकता है पहाड़ी वाले एरिया पे यहाँ पे भेज देगा, या फिर रेगिस्तान में भेज देगा, लेकिन ये भाई इसने तो भाई कमाल के किंगडम में भेजा भाई। देखते ही तो भाई काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लग रहा है भाई, शायद यहाँ पे ज़्यादा मुझे मुसीबत नहीं होगा। उतने में भाई सिस्टम सामने से कहते कि हाँ ये जो आपका जो जगह ना भाई किंगडम, यहाँ पे आपका नाम है ना यहाँ पे लॉन्ग रहेगा, और आपका मिशन ये है कि हाँ भाई आपको ये नाम यूज करके यहाँ पे रहना और आपको पूरा यहाँ पे किंगडम में दिखाना है और बताना कि हाँ भाई आप यहाँ पे ना एग्जिस्ट करते हो, हाँ भाई मतलब आप यहाँ पर हो, बेसिकली ये दिखाना है यहाँ पे। लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा कि एक समय सबसे पहली बात है ना भाई मुझे लॉन्ग नाम क्यों यूज़ करना भाई, क्यों लॉन्ग तो भाई उन आदमी का नाम है भाई, तो उनका नाम पहले यूज़ करना है, और भाई मुझे सबको यहाँ पे दिखाना है कि हाँ भाई मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। तो भाई ये कैसा मिशन है भाई, तो क्या भाई मुझे सबको जाके बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं भी हूँ मैं भी हूँ मैं भी हूँ। जरा ट्राई मार के देखते। एक बंदे को आवाज़ लगाता है, उससे पूछते कि सुनो ना बंदा, अरे सुनो ना सुनो ना सुनो ना, क्या भाई मुझे देख के कुछ ऐसा अजीब हो रहा भाई, मेरे आसपास कोई कमाल का चीज़ महसूस हो रहा है। सामने से बंदा बोलते हैं अबे साले तू पागल खाने सा है क्या भाई, तेरी माँ का चल निकल यहाँ से, और उसको गली आके यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे ये भी चेंज सोचता है कि अरे यार शायद है ना भाई जो मेरा एरिया था भाई वहाँ पे खाली काम वगैरह करता
होगा जो भी मतलब गलती से जो ग्लिच वगैरह है कि हाँ भी मेरे आसपास यहाँ पे दिखेगा और वगैरह। यहाँ तो लगता है किसी को और नहीं दिखा रहा, वरना सब लोग मुझे भी यहाँ पे सीनियर एल्डर मालूम नहीं क्या क्या बोलते। उतने पीछे से एक बंदा आता है, इसके कंधों पे हाथ रखता है और इससे कहता है भाई देखो मेरा नाम वांग है भाई, और मैं नोटिस कर सकता हूँ भाई तुम कितने कमाल के बंदे हो भाई, मैं मान सकता हूँ तुम्हें ना जीनियस हो भाई कल्टीवेशन के मामले में, बहुत ही जल्दी भाई तुम्हारा प्रोग्रेस बहुत ज्यादा होगा और अभी भी तुम बहुत ज्यादा कमाल के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे रहोगे। यहाँ पे चेंज समझ रहे थे कि हाँ भाई ये बंदा मुझे मक्खन लगा रहा है भाई, पक्का कोई यहाँ पे सामान वगैरह बेचने वाला होगा कि हाँ भाई लीजिए, क्योंकि भाई जो सामान बेचते हैं ना भाई वही मक्खन लगाते हैं कि आप कितने कमाल के लीजिए हमारे ये सामान ले लीजिए। तो सामने से मना कर देता कि देखो मेरे पास कोई पैसे नहीं भाई, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अपना चीज भाई अपने पिछवाड़े बना लो। सामने से वांग नाम का बंदा बोलता नहीं नहीं देखिए देखिए मैं यहाँ पे कोई भी आपको सामान वगैरह सेल करने नहीं आया हूँ। सुनिए यार मैं आपको यहाँ पे ना भाई पूछने आया हूँ क्या भाई आप हमारे साथ मिलकर भाई हमारी टीम को ज्वाइन करके जो कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे क्या। ये सुनने का यहाँ पे ये कंफ्यूज कि भाई कंपटीशन पार्टिसिपेट, भाई तुम कौन सा कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हो। सामने से बंदा बताते कि हाँ मुझे ना आप देखने से ना ये शहर में नहीं लगते इसलिए शायद आपको मालूम नहीं होगा, कोई बात नहीं मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। जो हमारे ये किंगडम है ना भाई, किंगडम में भाई मार्शल आर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे बंदे यहाँ पे मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं और छोटा मोटा ढेर सारा कंपटीशन वगैरह अरेंज होता है। लेकिन हम जो कंपटीशन के बारे में बात करने वाले ना वो कुछ दिन बाद होने वाला है। यहाँ के जो प्रिंस है भाई ना, प्रिंस के बर्थडे के सेलिब्रेशन के दिन पे एक कंपटीशन रखने वाले जहाँ पे ढेर सारे मार्शल आर्ट्स वगैरह आएंगे, मतलब मार्शल आर्टिस्ट आएंगे, मार्शल आर्ट अपना दिखा के कंपटीशन आपस में करेंगे और टीम के बीच में बेसिकली कंपटीशन रहेगा। और एक टीम के अंदर ना टोटल 5 मेंबर चाहिए, हम 3 मेंबर यहाँ पे हो चुके और भी ढेर सारे मेंबर्स के यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। मैं आपका लेवल यहाँ पे देख सकता हूँ कि आप ना लेवल 1 पे यहाँ पे जा चुके, आपका जो भी यहाँ पे बेसिकली है ना भाई उम्र भी आप बहुत ज़्यादा ऐसा यंग लगते हैं, मतलब हो भाई कमाल के बंदे हो। तो भाई मैं वही पूछना चाहता हूँ कि हाँ भाई हमारा टीम में ज्वाइन करके क्या पार्टिसिपेट करना चाहोगे। यहाँ पे चैन भी सोचते कि देखो अगर मैंने पार्टिसिपेट कर लिया और भाई यहाँ पे मान भी लो कि हाँ भाई अगर मैं जीता नहीं, मेरी टीम यहाँ पे जीती नहीं, तो ये भाई मान लो टॉप 2 टॉप 3 में अगर आ गया तो भाई नाम वगैरह यहाँ पे फेमस हो सकता है। भाई मुझे बस वही करना है, यहाँ जो भी लोग हैं ना भाई खाली उनको दिखाना है कि हाँ भाई मैं भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, मैं भी यहाँ पर हूँ, तो नाम मालूम चल जाएगा, लोग मुझे देख लेंगे तो हो जाएगा भाई मिशन यहाँ पे हो सकता है। लेकिन भाई ना यहाँ पे लोगों से भी थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा भाई, इसलिए ना थोड़ा सा ऐसा नाटक कर दूंगा हाँ भाई मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चौकन्ना हूँ, इसे सामने से कहते कि हाँ देखो मुझे ना कॉम्पिटिशन के अंदर है भाई इंटरेस्ट वगैरह है, लेकिन भाई अभी मुझे कोई दूसरा काम भी करना है, इसलिए भाई वो काम मैं यहाँ से करने जाऊँगा, इसलिए अभी जाना चाहता हूँ। सामने से बंदा बोलता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अगर आपको वाकई में मतलब करना पार्टिसिपेट तो एक बार अच्छे से इसके बारे में सोचिए और शाम को जो टी शॉप है ना भाई वहाँ पे आ जाइएगा भाई, मैं आपको वहाँ पे मिल जाऊँगा। तो सामने से ये भी कहता है चैन ओके ठीक है, वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे इस बंदे को लगता है कि हाँ भाई इसने तो भाई झूठ बोला, चैन ने यहाँ पे झूठ बोला कि हाँ भाई ये पार्टिसिपेट करना चाहता है, लेकिन इसको पार्टिसिपेट करने का कोई भी मूड नहीं है, मतलब भाई कोई बंदा यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता ही नहीं है, इसलिए वापस से लौट जाता है और लौटते ही नहीं घर के अंदर जाता है। तो सामने एक लड़की थी भाई वो इससे सवाल पूछती है, जैसे ही वहाँ पे जाता है कि हाँ भाई कोई बंदा यहाँ पे मिला क्या, ये भी उसके बेसिकली टीम की मेंबर है, तो पूछ रही है कि हाँ भाई कोई मेंबर मिला, तो ये कहते हैं भाई नहीं मिला। उसके बाद ना सीन होता है चैन पे जो कि अपने शहर में मतलब पूरे किंगडम में यहाँ से वहाँ घूम रहा है, तभी भाई आगे उससे एक दुकान पे भीड़ दिखाई देती है, सोचता भाई वहाँ पे भीड़ किस लिए भाई, जरा जाके मैं आगे देखूँ। वहाँ पे जो भी बेसिकली आते ना सारे बंदे भाई दुकानदार पे चिल्लाते हो, कहते भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मैंने 5 बार लिटरली 5 बार यहाँ पे बोली लगाई थी, बार बार गलत हो जाएगा, नहीं भाई तू पक्का यहाँ पे फ्रॉड करा भाई, ला भाई हमारे पैसे वापस दे दे। सामने से दुकानदार बोलता है क्या भाई फ्रॉड करूँ भाई, ऐसे कैसे फ्रॉड करूँ भाई, ये सब लक पर डिपेंड होता है भाई, इसमें मैं कुछ नहीं करा, आपका लक यहाँ पे खराब, इससे भाई आप यहाँ पे बेसिकली आपकी छुट्टी हो गई। लेकिन भाई आप लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे गुस्से में लग रहे हो, ऐसा लगता है भाई अगर मैंने आपको पैसे वापस नहीं ना किए तो आप भाई मेरी यहाँ पे भाई आप मेरे यहाँ पे घोड़े लगा देंगे। लेकिन भाई आप में देख सकते हो भाई आपका यहाँ पे पावर ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको एक कमाल का चीज दिखाता हूँ, जो देखा देना आपका फट के हाथ में जाएगा, एक टोकन जैसे कुछ बाहर निकालता है और दिखाता हूँ, कहता है कि हाँ भाई ये देखिए भाई, इसको देखने के बाद आपकी फट रही है ना, सामने से बंदे की वाकई में फट जाता है कि भाई एक टाइप का टोकन था जिससे ये प्रूव होता है ना, एक बंदा ना भाई एक टाइप का क्या बोल सकते हैं भाई मैजिशियन था, यहाँ पे ऊपर से ना 3rd ग्रेड के यहाँ पे मैजिशियन था, एरे टाइप का मैजिशियन था, जो बेसिकली जिसका काम है एरे लगाना यानी जाला फॉर्मेशन वगैरह बेसिकली लगाना। तो भाई उनको लगा नहीं था कि हाँ इतना जवान बंदा ऐसा हो सकता है भाई हमारे घोड़े लगा देगा, भाई भागो भागो, इससे सारे बंदे सॉरी सॉरी बोलकर निकल जाते हैं, ये भी बोलता है नो प्रॉब्लम। उसके बाद ना उसका ध्यान चैन की तरफ जाता है, चैन से कहता है सुनो 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 यंग मैन भाई तुम्हें क्या यहाँ पे अपना लक ट्राई मारना है भाई, कमाल का चीज़ है भाई, जरा आके देखो। यहाँ पे ये भी कहता हूँ कि ठीक है जरा हम भी आके देखे, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते भाई यहाँ पे इसका लक काम आता है या फिर सामने वाला बंदा चैन को भी फ्रॉड कर लेता है, देखते गाइस क्या होता है। अगर आपको भी जाना तो आपको अगले चैप्टर इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।